हेलो गाइज जय जगन्नाथ वेलकम टू द ओपीएससी थिंक स्कूल यूट्यूब चैनल मु आज ये वीडियो रे पॉलिटी पीवाईक्यूज गुड़ाक डिस्कशन करी ऑलरेडी 3टा पार्ट रे मु पॉलिटी पीवाईक्यू डिस्कशन कर सारी मु ट्राए करी पॉलिटी पीवाईक्यू ए वीडियो रे सरेवा पई ठीक अच्छे चलतु लेट न करके डिस्कशन स्टार्ट करवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से पचारा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेकिन ए भितर कौ गुड़ाक करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट कहला दिस सिस्टम इज फाउंडेड ऑन द नोशन ऑफ कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे कार का भितर कोलैबोरेशन थाए ना लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव भितर कोलैबोरेशन थाए तापर कहला इंडिया बरोड पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द ब्रिटेन इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट आमर जो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छे आम कौटू आनीचे ना ब्रिटेन रू आनीचे ओके वन ऑफ द फैक्ट मन रखिए तापर से कहला दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन आल्सो बी फॉर्म्ड विदाउट पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म हो पारिबो कि नो इट इज इनकरेक्ट पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे विदाउट पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म हो पारिबो नहीं ठीक अच्छे आपण मैंने जानी जीएपी आमर लोअर हाउस रे मेजोरिटी रे आसीबो से पॉलिटिकल पार्टी रो हेड को आमे कोन बनाओ प्राइम मिनिस्टर बनाओ तो कौन एटा इनकरेक्ट तापरे इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट इज प्राइम मिनिस्टर आमे जानिचे हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट किए हेड ऑफ द स्टेट होचंदी प्रेसिडेंट किए प्रेसिडेंट ठीक अच्छे तो यहाँ कौन हो इनकरेक्ट तो ए भितर से पचारा कौन कोटा कोटा करेक्ट स्टेटमेंट तो 1 and 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट तो कौन हो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट से कहला जो आमर पब्लिक अकाउंट कमिटी भितर ए भितर को स्टेटमेंटा इनकरेक्ट अच्छे बोली कहीकि ओके फर्स्ट कहला दिस कमिटी वाज फर्स्ट मेंशन इन मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म तो आपण मैंने पढ़ी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्मटा केबे आसला 1909 रे आसला ओके आउ गोटे आसला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बा सर्टकट रे कहले मॉन्फोर्ड कमिटी जोड़ा कि 1919 रे आसला एक्चुअली जो आमर पब्लिक अकाउंट कमिटीटा कार रिकमेंडेशन आसला ना मॉन्फोर्ड कमिटी रिकमेंडेशन रे आसला नॉट कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म रो एस्टाब्लिश केबे हेतला 1921 रे केबे 1921 रे आमर एस्टाब्लिश हेतला ठीक अछि तो इट इज इनकरेक्ट तापर कहला दिस कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर रूल ऑफ 308 द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा इट इज ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट ओके this committee is constituted for every 2 year no every 1 year किते ना every 1 year रे constitute हुए ओके तापर से कहला it restrict any minister for being elected as a member of it is also a correct statement ठीक अछि तो कोन हेला 2 और 4 करेक्ट कोन आंसर कोन हिजबो 2 और 4 कोटे अछि कि 2 और 4 सॉरी से पचारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोटा ना क्वेश्चन रे पचारछि कोन इनकरेक्ट कोन हिजबो 1 और 3 टा कोन हिजबो इनकरेक्ट ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर तो मु टिके पब्लिक अकाउंट कमिटी विषय रे टिके डिस्कशन करबी ओके पब्लिक अकाउंट कमिटी ओके पब्लिक अकाउंट कमिटी ठीक अछि एठी केतेरा मेंबर रुहंती ना 22 मेंबर्स रुहंती कोन 22 मेंबर्स ओके आउ एटा एक्चुअली 15 आमर लोकसभा रुहंती आउ जो 7 मेंबर्स रुहंती एमाने कोठ रुहंती राज्यसभा रो मेंबर्स रुहंती ओके मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ इट ओके अपॉइंट करे स्पीकर अपॉइंट करंती कोन स्पीकर अपॉइंट करंती आउ जति कि आमर जति कि रिपोर्ट्स आसे ओके से रिपोर्ट्स को एमाने कोन करंती चेक करंती जति कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आसे एमाने चेक करंती ओके Okay, next, which of the following feature of Indian Constitution are not borrowed from South Africa? Second कहला are not borrowed from the South Africa. First statement पढ़िबा election of the members of राज्य सभा एटा हमर साउथ अफ्रिका रो ही निया हिचे तापर कहला amendment of the constitution एटा मध्य हमें कोठु नीचे साउथ अफ्रिका रो ही नीचे तापर कहला the concept of procedure established by law ना ओके एटा आमे नहीं कोन प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ आमे कोन नहीं एटा हमर काहारु आछि ना यूके रु आछि कोन यूके रु आ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टा सेटा यूएसए रु आछि ठीक अछि तापर कहला सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर एट द स्टेट्स एटा मध्य निया हेनी कोन एटा मध्य कोन निया हेनी हमर साउथ अफ्रिका रु तो से पचाला नॉट इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट कोन हिजबो 3 और 4 हिजबो कोन 3 और 4 हिजबो इनकरेक्ट तो ऑप्शन सी हिजबो कोन राइट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट
In respect to the Rajya Sabha, which of the following statement is are correct? से कहला राज्य सभा related ए भितरु कोटा correct statement से कहला like लोक सभा and राज्य सभा is also subjected to dissolution. आमे पिल्ला आलु पढ़ी के आछे राज्य सभा टा गोटे कोन permanent body कोन permanent body ठीक अछि लोकसभा डिजोल्यूशन हुए किंतु राज्यसभा कौन डिजोल्यूशन हुए कि ना इट इज इनकरेक्ट ओके तापर कहला राज्यसभा हैज इक्वल फुटिंग इन लेजिस्लेशन विथ द लोकसभा इंक्लूडिंग द इन द एरिया ऑफ सप्लाई एठी कहूची मनी बिल विषय एरिया ऑफ सप्लाई इज नथिंग बट कौन मनी बिल से तो इक्वल फुटिंग थाउची कि ना मनी बिल कोठी ही इंट्रोडक्शन हो पारिबो लोकसभा रे पारिबो राज्यसभा कौन ओनली रिकमेंडेटरी बॉडी से रिकमेंड को लोकसभा एक्सेप्ट करि पारे रिजेक्ट भी करि पारे तो इट इज इनकरेक्ट ओके नेक्स्ट कहला द Vice President of India is elected by the members of Legislative Assembly of the state. Is it a correct statement? No. Vice President ro electoral college रे को माने रहंती MPs माने रहंती MPs that to elected and nominated कोन elected and nominated ठीक अछि आउ को माने रुहंतनी जो हमर एमएलएस गुडाक नॉट माने इलेक्टोरल कॉलेज रे रुहंतनी वाइस प्रेसिडेंट रो सेरा कोन हेगला तो एटा इनकरेक्ट हेगला तापर कहला द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मु कहली एटी कहली नॉमिनेटेड मेंबर रुहंती तो कोन हिजबो कोटा करेक्ट स्टेटमेंट से पचरची कोन ऑप्शन डी टा हिजबो करेक्ट स्टेटमेंट आ बाकी तीनटा कोन इनकरेक्ट ओके नेक्स्ट which of the following statement is are correct in respect to the impeachment of Indian president कोन impeachment of Indian president रे ए भितरु कोटा correct statement से पचाला the president of India is to be impeached for the violation of the constitution yes article 61 मेंशन करूची जदि प्रेसिडेंट आमर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन करूचंदी देन कोन तांके इम्पीच हो पारे तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट तापर कहला द चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट शैल बी रिफर्ड बाय लोकसभा ओनली नो ओके इधर हाउस को भी हाउस कौन इधर हाउस राज्यसभा हो लोकसभा किए भी नहीं पारिबो ठीक अछि नेक्स्ट कहला राज्यसभा ओनली शैल इन्वेस्टिगेट द चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट नो जदि लोकसभा इंट्रोडक्शन होची देन राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करिवो देन जदि राज्यसभा इंट्रोडक्शन होची लोकसभा इन्वेस्टिगेट करिवो ठीक अछि 22 वर्ष हबो ओनली राज्यसभा पाखरे किछि इक्वल माने किछि गोटे एक्स्ट्रा पावर नाही ठीक अछि नेक्स्ट कहला देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमे तो पढिले ना आर्टिकल 61 रे इम्पीचमेंट प्रोसेस अछि तो एटा भी कोन हिजबो इनकरेक्ट से पचाला कोन व्हिच आर करेक्ट कोड हिजबो ओनली 1 कोन ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि तापर के कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेस्पेक्ट टू द कॉलेजियन सिस्टम ऑफ इन जुडिशियरी से कहला कॉलेजियन सिस्टम जुडिशियरी जो कॉलेजियम सिस्टम अच्छे ताकू रिलेटेड एगुड़ा ए भितरु कोटा करेक्ट स्टेटमेंट पचाला मु ऑलरेडी जज केसेस गुडा को डिस्कशन करिछि प्रीवियस वीडियो रे जदी आपण माने पढिथिबे ठीक अछि जाय कि देखंतु तीनटा पार्ट रे मु ऑलरेडी डिस्कशन करिछि विथ क्लैरिटी ओके तापर से कहला फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस करेक्ट आम पढ़ी ऑलरेडी दिस सिस्टम हैज कम थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मु कही जज केस रो आसला एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रो आसी नथिला तापरे कहली द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज कंप्राइजिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 8 सीनियर मोस्ट जज मु सिटी बारंबार कहली केते 4 सीनियर मोस्ट जज नॉट 8 तो एटा मी कोन हिजबो इनकरेक्ट तापरे कहला as for us Chief Justice of India is concerned, the outgoing Chief Justice of India recommends his successor. It is correct statement. जदि Chief Justice of India retire होचंती, then से one of the senior most अंकर ना recommend करी कि जिबे ठीक अछि तो कौन हो जिबो आंसर 1 and 4 हो जिबो कौन 1 and 4 हो जिबो आंसर करेक्ट स्टेटमेंट से पचाला करेक्ट स्टेटमेंट कौन हो जिबो 1 and 4 ओके नेक्स्ट which of the following statement is correct से कहला Part X of Indian Constitution deals with the scheduled and tribal areas. Okay? Okay, next कहला this part contains 222 224. Okay, तापरे कहला this part deals with formation of autonomous state comprising of certain tribal areas in the Assam. Okay, तापरे से कहला Assam also comes under the 5th schedule of Indian Constitution. तो मु individually discussion करिबी मु first discussion करिबी parts of the constitution कोन पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन पाई डिस्कशन करूची माने एटा टिके इम्पोर्टेंट ओके एटा टिके इम्पोर्टेंट से कौन मुझे माने भल डिस्कशन करने चाहूँगी ठीक अच्छे पचारि पारे पार्ट भितर आम भितर सब जिनस पढ़ू किंतु पार्ट स्केड्यूल्स गुड़ाक कौन कन्फ्यूज हो जाए ठीक अच्छे तो कौन
पार्ट 1 क्या सहित डील करुच्ची ना यूनियन एंड टेरिटरी, यूनियन एंड टेरिटरी ठीक अच्छे। आर्टिकल 1 रू 4 जाए ठीक अच्छे डील करुच्ची यूनियन एंड टेरिटरी। टू क्या सहित डील करुच्ची सिटीजनशिप सहित, कौन सिटीजनशिप सहित डील करुच्ची केते ना आर्टिकल 5 रू 11 ठीक अच्छे। तापर आर्टिकल 3 क्या सहित डील करुच्ची फंडामेंटल राइट्स, कौन मु सर्टकट रे एफआर लिखि दोची केते हिजबो ना 12 रू 35 जाए कौन आमर फंडामेंटल राइट्स अच्छे। देन आर्टिकल कौन पार्ट 4 क्या सहित डील करुच्ची ना डीपीएसपी सहित डील करुच्ची। डीपीएसपी कोटू कति अच्छी ना 36 रू 51 जाए ठीक अच्छे। तापर पार्ट 4A भी अच्छी, कौन पार्ट 4A क्या सहित डील करुच्ची फंडामेंटल ड्यूटीज जोटा कि आमर आर्टिकल केते ना 51A ओके 11 आमर फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी। तापर कहला कौन पार्ट 5 क्या सहित डील करुच्ची यूनियन सहित ठीक अच्छे। यूनियन रो आर्टिकल केते 52 रू अराउंड 151 पर्यंत ठीक अच्छे। तापर 6 क्या सहित डील करुच्ची ना स्टेट सहित डील करुच्ची, कौन स्टेट्स सहित केते 152 रू 237 पर्यंत आमर स्टेट्स डील करुच्ची ठीक अच्छे। तापर आमर जो पार्ट 7 थिला, कौन पार्ट 7 सेटा रिपील हो गला ओके सेटा रिपील हो गला छाड़ंतु। तापर नेक्स्ट पार्ट 8, कौन पार्ट 8 पार्ट 8 क्या सहित डील करुच्ची ना यूनियन टेरिटरीज, कौन यूनियन टेरिटरीज जोटा कि आमर आसुची कौन 239 रू 242 पर्यंत आमर आसुची ठीक अच्छे। तापर आसीगला पार्ट 9, कौन 9 पार्ट 9 क्या सहित डील करुच्ची पंचायत, कौन पंचायत केते 243 रू 243 ओ पर्यंत ठीक। तापर आम पढ़ा पार्ट 9A, कौन पार्ट 9A क्या सहित डील करुच्चे ना म्युनिसिपालिटीज सहित, कौन म्युनिसिपालिटीज सहित डील करुच्चे। आर आर्टिकल कौन ना 243 P रू अराउंड 243 आमर आसीजिबो कौन ZG पर्यंत आसीजिबो ठीक अच्छे। तापर आसीजिबो पार्ट 9B, कौन पार्ट 9B एटा क्या सहित डील करुच्चे ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कौन कोऑपरेटिव सोसाइटीज सहित डील करुच्चे अराउंड 243 रू एटा ZH रू ओके ZH रू एटा डील करुच्चे ZT पर्यंत 243 रो ठीक अच्छे। तापर आसीजिबो पार्ट 10 डील करुच्चे आमर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, कौन शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज सहित पार्ट 10 डील करुच्चे जार आर्टिकल आमर केते रू केते आसीजिबो ना पार्ट आर्टिकल आमर 244 रू 244A पर्यंत आसीजिबो ठीक अच्छे। तापर आमर आसीजिबो पार्ट 11, कौन पार्ट 11 एटा रिलेशन ओके बिटवीन कार ना यूनियन एंड स्टेट ठीक अच्छे। तापर आसीजिबो आमर पार्ट 12, कौन पार्ट 12 क्या सहित डील करुच्चे फाइनेंस प्रॉपर्टी इन कॉन्ट्रैक्ट सूट्स ओके मु आर्टिकल कहूनी बिकॉज इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। तापर आर्टिकल 13, कौन आर्टिकल 13 कहूँ पार्ट 13 क्या सहित डील करुच्चे ना ट्रेड कॉमर्स उपरे, कौन ट्रेड कॉमर्स ठीक अच्छे। आर्टिकल जार दरकार मु कहबी ओके एटा एते इम्पोर्टेंट नाही यू कैन स्किप दैट ओके। आर्टिकल 14 क्या सहित डील करुच्चे ना सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स ठीक अच्छे। अराउंड एटा रहिबो आमर आर्टिकल 308 रू ओके 323 जाए रहिबो। तापरे आउ गोटे भी अच्छे आर्टिकल कहूँ पार्ट 14A, कौन पार्ट 14A जोटा कि आमर ट्रिब्यूनल सहित डील करुच्चे क्या सहित ट्रिब्यूनल्स ओके। आमर दीटा ट्रिब्यूनल अच्छे कौन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गोटे अदर ट्रिब्यूनल गोटे, कौन आमर को आर्टिकल आसीजिबो सेटा आर्टिकल ओके 323A एंड B ठीक अच्छे ओके। तापर आसीजिबो पार्ट 15, कौन पार्ट 15 क्या सहित डील करुच्चे इलेक्शंस इलेक्शन कमिश्नर उपरे ओके। कौन आर्टिकल केते आसीजिबो आर्टिकल 324 रू
329 ए पर्यंत डील करुचे ओके तापर आमर आसिबो पार्ट 16 कोन पार्ट 16 का सहित ना स्पेशल प्रोविजन्स ओके स्पेशल प्रोविजन्स रिलेटिंग टू स्पेशल प्रोविजन्स मन रखु सर्टेन क्लास पे अच्छे जोटा कि आमर आर्टिकल 330 रु 342 पर्यंत डील करुचे ठीक अच्छे तापर आमर आसीजिवो पार्ट ओके 17 कौन पार्ट 17 जोटा क्या सहित डील करुचे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या सहित ना ऑफिशियल लैंग्वेज केतर आसो आर्टिकल 343 रु 351 जाए ठीक अच्छे तापर आसो पार्ट 18 कौन पार्ट 18 क्या सहित डील करुचे ना इमरजेंसी कौन इमरजेंसी प्रोविजन्स ठीक अच्छे आम आसो आर्टिकल 352 रु 360 जाए ठीक अच्छे ओके तापर आसो पार्ट आमर जो 19 टा मिसलेनियस अच्छी किसी इंपोर्टेंट ना तापर पार्ट 20 क्या सहित डील करुचे अमेंडमेंट सहित अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छे जोटा कि आमर आर्टिकल 368 डील करुचे ओके तापरे आमर आमर 21 भी अच्छी ओके 21 एक्सरसाइज ओके जोटा 21 अच्छे जोटा कि टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन अच्छे किसी इंपोर्टेंट नहीं किंतु ए वर्ष यूपीएससी रे आमर पार्ट 22 रु पचार जोटा कि आमर शॉर्ट टाइटल ओके कमेंसमेंट ये सब उपरे डील करुचे ओके जोटा कि आमर रही 393 रु 395 पर्यंत ओके अंडरस्टूड मु इम्पोर्टेंट गुड़ाक डिस्कशन कर देछि ओके तो से पचारला ये कौन पचारला ओके मुझे टे लंबे देली बट स्टिल ओके से कौन पचारला ये से कहला पार्ट एक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द शेड्यूल ट्राइब आम पढ़े शेड्यूल ट्राइब से तो डील करुचे करेक्ट तापर से कहला दिस पार्ट कंटेन्स आर्टिकल 220 टू 224 करुची कि ना मु कौन कहली 244 टू 244 ए तो इटे कौन इनकरेक्ट दिस पार्ट डील्स विथ द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग ऑफ सर्टेन ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम करेक्ट एटा ठीक अच्छे तापर आसाम ऑल्सो कम्स अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना एटा 6th शेड्यूल अच्छे 6th शेड्यूल कौन 6th शेड्यूल रे केतरा स्टेट अच्छी 4टा स्टेट कौन कौन आसाम मेघालय मिजोराम एंड त्रिपुरा कौन त्रिपुरा कौन मु कही ना AMTM मु कौन कही AMTM ATM रे मनी ना ओके एमती पढ़े मन रखिए बोली कहीकि ओके मु नोट्स प्रोवाइड करदेवी ओके तापर 53 ये टे माने असना देखागला बट स्टिल मुझे सेपरेट करुचे ठीक अच्छे now fine okay which of the following statement is are correct in respect to the National Institute of Transforming India से पछाला नीति विषय रे कहा विषय रे नीति आयोग विषय पछाला पढ़िबा इट सर्व्स एज एन एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेक्ट इट इज करेक्ट एटा एपेक्स आमर कौन एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक टा ओके नेक्स्ट कहला इट प्रेडेसर्स अडॉप्टेड बॉटम अप अप्रोच प्रेडेसर्स किए थिला प्लानिंग कमिशन कौन प्लानिंग कमिशन थिला ना नहीं से कौन बॉटम अप अप्रोच यूज करथिला कि ना से कौन टॉप डाउन अप्रोच यूज करथिला कौन टॉप डाउन नीति आयोगटा बॉटम अप अप्रोच यूज करुचे ओके तो इट इज इनकरेक्ट कौन इट इज इनकरेक्ट तापर से कहला इट्स पेरेंट मिनिस्ट्री इज अ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ओके पढ़ा तापर कहला इट्स ट्राइब टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एटा तो आम जाने तो आम जब दुईटा जाने इनकरेक्ट जदि आम एलिमिनेशन टेक्निक भी लगेबा आम आंसर को पहुँची गले आंसर कौन हो 1 3 एंड 4 तो एटा 3टा कौन ऑटोमेटिकली करेक्ट सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस are levied and collected by union but assigned to states से कहला ए भितरु को टैक्सेस गुड़ाक लेवी आउ कलेक्ट करा होची बाय द यूनियन ओके लेवी एंड कलेक्ट करा होची बाय द यूनियन बट असाइन क्या करा होची स्टेट्स को तो हम पढ़िबा गोटे गोटे स्टेटमेंट फास्ट कहला कॉर्पोरेशन टैक्स आपण माने जानथिबे कॉर्पोरेशन टैक्स टा लेवी एंड यूनियन द्वारा कलेक्ट करा होची माने लेवी आउ कलेक्ट करा होची कहा द्वारा यूनियन द्वारा बट असाइन क्या होची यूनियन को ही
कौन यूनियन को ही ओके एटा आम स्टेट को असाइन होनी ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट कहला एक्सरसाइज ड्यूटी ऑन टबाको कौन एक्सरसाइज ड्यूटी ऑन टबाको एटा एक्चुअली लेवी होची यूनियन द्वारा ठीक अच्छे ओके कलेक्ट होची स्टेट द्वारा कलेक्ट क्या द्वारा होची स्टेट्स द्वारा किंतु असाइन एगेन हो जाउची कहा पाखको ना यूनियन द्वारा क्या को यूनियन पाखको तो यहाँ भी हेनी कॉर्पोरेशन टैक्स भी हेनी एक्साइज ड्यूटी हेनी तापर कहला ड्यूटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ द सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी अदर देन द एग्रीकल्चरल लैंड ओके एटा हम एटा कौन ना एटा लेवी होची एंड कलेक्ट होची बाय द यूनियन ओके बट असाइन क्या होची स्टेट को कौन असाइन क्या होची स्टेट्स को ठीक अच्छे एटा हूँ करेक्ट तापर कहला स्टाम्प ड्यूटीज ऑन बिल्स ऑफ द एक्सचेंज एटा एक्चुअली लेवी करा होची यूनियन द्वारा ओके कलेक्ट करा होची स्टेट्स द्वारा आ स्टेट्स ही रखुचंदे असाइन मध्ये काको स्टेट्स ही ठीक अच्छे बट आम क्वेश्चन डिमांड कौन लेवी एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट असाइन टू द स्टेट एटा क्राइटेरिया मीट करूनी सो एटा मध्ये इनकरेक्ट तो ए सबू आम आर्टिकल्स गुड़ाक मेंशन अच्छे ओके एटा अच्छे आर्टिकल 246 रे मेंशन ओके जो आम एक्सरसाइज ड्यूटी ऑन टबाको आउ ए जो आर्टिकलटा अच्छे जो आमर ड्यूटीज इन रेस्पेक्ट टू द सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर एटा आर्टिकल 269 1 रे अच्छे ठीक अच्छे तापरे आउ जो लास्ट जो कहला जो स्टाम्प ड्यूटीज ऑन बिल एंड एक्सचेंज एटा आर्टिकल 268 रे मेंशन अच्छे ठीक अच्छे इमरजेंसी टाइम रे फंडामेंटल राइट्स मानकर कौन होचे ठीक अच्छे ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी फर्स्ट स्टेटमेंट कहला द एनफोर्समेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स मे बी सस्पेंडेड तुम पढ़ी कि ऑल फंडामेंटल राइट्स विल बी सस्पेंडेड नो एक्सेप्ट व्हाट एक्सेप्ट 20 एंड 21 बाकी सब कौन सस्पेंड हम तापर कहला देयर इज प्रोविजन फॉर मूविंग टू कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स टिके रखिबा तापर कहला राइट टू प्रोटेक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस कैन नॉट बी सस्पेंडेड एटा कौन आर्टिकल 20 कौन आर्टिकल 20 ठीक अच्छे तापर कहला राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट सस्पेंडेड ओके एटा कौन आर्टिकल 21 तो मुझे कहला एक्सेप्ट 20 एंड 21 तो कौन हो करेक्ट फर्स्ट इनकरेक्ट है आम क्वेश्चन कौन काटदबा 3 और 4 कौन आमर करेक्ट अच्छे 3 और 4 कौन करेक्ट ओके तापर से कहला देयर इज प्रोविजन फॉर मूविंग टू कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ओके देख एक्चुअली कौन है आमर आर्टिकल 359 रे कौन 359 रे आमर मेंशन होइछि कि प्रेसिडेंट किछि ऑर्डर माने प्रेसिडेंट गोटे ऑर्डर इश्यू करेंगे ओके ऑर्डर इश्यू करेंगे जो थी कि कौन हम जो थी कि से माने केतरा फंडामेंटल राइट्स को संगे सस्पेंड करेंगे जो जोटा दरकार ओके आउ तमें मूव करि परिबनी ओके तमें से फंडामेंटल राइट्स पे तमें कोर्ट को मूव करि परिबनी यू कैन नॉट मूव फॉर द कोर्ट ओके एनफोर्समेंट फॉर एनफोर्समेंट ओके कोर्ट को मूव करें तो यहाँ हो कौन इनकरेक्ट ठीक अच्छे तो मन रख जो 20 और 21 वाला सस्पेंड हेनी बोली को आर्टिकल आसाला ना 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एटा मेंशन करथिला ओके अंडरस्टूड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन असच नथिला बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ए जो एक्सेप्ट 20 और 21 सस्पेंड हो पारिबनी बोली मेंशन करथिला ठीक अच्छे मु ऑलरेडी इमरजेंसी ऊपर फुल डिस्कशन करछे जाय कि चेक कर देबे ठीक अच्छे नेक्स्ट कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू द एडजॉर्नमेंट मोशन इन लोकसभा से कहला एडजॉर्नमेंट मोशन को नहीं कि को गुड़ाक नॉट करेक्ट ओके नॉट करेक्ट ऊपर से डिस्कशन कला ओके से कहला इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू ए रिसेंट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट ठीक अच्छे जो एडजॉर्नमेंट मोशन आमर रिसेंट मैटर ऑफ पब्लिक अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस ऊपर ही अना जाए तापर कहला इट रिक्वायर्स प्रॉपर 7 days प्रायर नोटिस गिवन टू द चेयर नो इट इज इनकरेक्ट केते दिन 3 days नोटिस okay only 3 days notice okay next it will not interrupt the normal business of the house incorrect it will interrupt the normal business of the house because it's a extraordinary device kono extraordinary device okay understood
Okay, next कहला it pinpoints the failure of the government in the performance of its duty in accordance with the constitution and laws. It is a correct statement. It pinpoints, okay, जति किछि भी माने failure अछि सेति पई कोन problem हेछि, okay, it will pinpoint कोन हेला एटा correct statement. तापर कहला it is mandatory on part of chair to permit the motion. No, speaker may refuse. Okay, speaker may refuse. स्पीकर कौन रिफ्यूज करें, ठीक अच्छे, किसी प्रॉब्लम ना से ओके. कौन कौन इनकरेक्ट होगा 3 2 3 आउ 4 कौन 2 3 आउ 4 हो कौन इनकरेक्ट स्टेटमेंट से पचारि तो इनकरेक्ट होगा. ओके, तापर आउ कौन जिनस आम एक्सट्रा जाना ए विषय माने एटा ओनली लुक्स एडजर्नमेंट मोशन कोठी आसी परिबो ओनली इन लोकसभा नॉट इन राज्यसभा रे आसी परिबो नहीं. ओके, आउ इट शुड not cover more than one topic. आउ कौन ना it can't question okay, can't question the question of privilege. ठीक अच्छे, ए जिनस एक्स्ट्रा जिनस मन रखु. ठीक अच्छे, आउ गोटे एक्स्ट्रा जिनस कौन यहाँ जिते बड़े अणा जाए 50 मेंबर सपोर्ट नीडेड. 50 मेंबर सपोर्ट नीडेड. ठीक अच्छे, लोकसभा अंडरस्टूड एटा कोडी 50 मेंबर सपोर्ट नीडेड. ओके, मन रखु. नेक्स्ट से कहला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया. से कहला ए भितर एंटी डिफेक्शन लॉ ऊपर डिस्कशन करंतु बोली. ओके, से कहला फर्स्ट स्टेटमेंट पॉलिटिकल पार्टीज गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ओके, से कहला कि जो आम पॉलिटिकल पार्टीज गुड़ाक अच्छा आमर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलला थ्रू 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट. पॉलिटिकल पार्टीज मानू कौन रिकॉग्निशन मिलता. तापर कहला एंटी डिफेक्शन लॉ came into effect on March 18, 1985. Yes, it is also a correct statement. Eta astila came into effect. Okay, तापर कहला the decision of the speaker in disqualifying an elected member is subject to the judicial review. It is also correct. जदि जानिचो एंटी डिफेक्शन लॉ रे आमर किए जजमेंट दियंती माने डिसीजन कार फाइनल था स्पीकर तो से स्पीकर जहाँ भी डिसीजन थिला सेटा कोन सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू. एटा केबे आस्तिला ना एटा आस्तिला किल्होटो होलान वर्सेस जचिल्हो. ओके, केबे 1992 रे आस्तिला जजमेंट कि जुडिशियल रिव्यू हम. तापर कहला एंटी डिफेक्शन लॉ कम इन एक्शन इफ देयर इज ए स्प्लिट इन द पॉलिटिकल पार्टी. मुझे कहबी हाँ यहाँ आसूची स्प्लिट जदि स्प्लिट होची पॉलिटिकल पार्टी रे तो कौन एंटी डिफेक्शन लॉ कम्स इनटू एक्शन. से पार्टी डिस्क्वालिफाई हो जाउछंती ना नहीं, किंतु आगुरु नथिला एटा केबे माने रिमूव हला. आगुरु थिला स्प्लिट अलाउड. ओके, स्प्लिट इज नथिंग बट 1/3 अलाउड. कौन 1/3 अलाउड थिला. ठीक अच्छे, किंतु पर को जाकि कौन होगा 2/3 होगा. 2/3 जोड़ा को कौन है स्प्लिटा रिप्लेस होकर कौन आसीगला मर्जर को आसीगला. केबे ना यहाँ आसला 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003. ओके, जो कि 1/3 रू आसिक कौन होगा 2/3 होगा. ओके, तो ए वर्ष टिके एंटी डिफेक्शन लॉ पर पढ़ी कि जातु. ओके, आसब ही आसब. ओके, तो देख मु कहबा जगह मोर सब स्टेटमेंट करेक्ट. मुझे जो आंसर किए देखिले एटा कहला रॉन्ग. एंटी डिफेक्शन लॉ केम्स इन एक्शन इफ देयर इज अ स्प्लिट इन द पॉलिटिकल पार्टी. अरे आसुची ना स्प्लिट हेले एंटी डिफेक्शन लॉ आसले ही तो कौन हम डिस्क्वालिफाई हम. स्प्लिट तो अलाउड नहीं. स्प्लिट तो कौन अलाउड नहीं, ओनली कौन अलाउड मर्जर अलाउड. ओके, एबे रिसेंटली हितना राघव चड्डा केस शुणी थे कौन है राघव चड्डा तांकर 10 जन मेंबर थिले आमर आप रू आम आदमी पार्टी रू. ठीक अच्छे, कौन कले ना 7 जन डिफेक्ट करके कौट जॉइन कले बीजेपी जॉइन कले. तो यहाँ कौन होगा 2/3 रू अधिका होगा. 2/3 रू अधिका होगा माने कौन आम एम कौन कले मर्जर कले. ठीक अच्छे. ओके, आगे स्प्लिट करना. ठीक अच्छे. ओके, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. कौन से कहला आमर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लेके एगुड़ाक कोटा राइट. ओके, से कहला एवरी पंचायत हैज राइट टू रिसीव ग्रांट इन एड फ्रॉम स्टेट फंड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द नीति आयोग.
why would panchayat get on the recommendation of नीति आयोग? नीति आयोग किसी माने रोल ही नहीं, माने रोल अच्छी बट आमर कौन स्टेट रु एड दबा ग्रांटिंग एड रे किसी रोल नहीं. ओके, इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट कहला the assigned and shared revenues are one which is collected by the state government but shared and transferred to the local body. से कहला जो assigned and shared revenue one which is collected by the state government, obviously state government द्वारा collect होची और assigned का होची local body को. कौन it is a correct statement. तापर कहला the state finance commission recommends transfer of financial resources from center to the state. Center रो state finance commission ना आमर union finance commission states रे वाला कौन recommend करिबो स्टेट टू लोकल बॉडी हम कौन लोकल बॉडी नॉट टू सेंटर रो स्टेट. इट इज ए कौन इनकरेक्ट. ओके, तापर से कहला द स्टेट फाइनेंस कमिशन क्रिएटेड अंडर द आर्टिकल 243I रिव्यूज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपालिटी. आपण माने मु प्रीवियस लेक्चर रे कहितली हमर आर्टिकल 243I का सहित डील करूची ना हमर कौन फाइनेंस कमिशन. कौन फाइनेंस कमिशन. ठीक अच्छे मन रखि थे. आ गोटे कौन आर्टिकल 243 के कौन के क्या सहित डील कर इलेक्शन कमिशन. कौन इलेक्शन कमिशन. आउ कौन ना आर्टिकल 243 जे क्या सहित डील कर ना ऑडिट. ऑडिट ठीक अच्छे मन रखी था. यहाँ केतरा इंपोर्टेंट. आउ आर्टिकल 243D क्या सहित डील कर ना वुमेन्स रिजर्वेशन. कौन वुमेन्स रिजर्वेशन. शुड रिमेंबर दिस काइंड ऑफ कौन थिंग्स पचार दूचे फ्रिक्वेंटली. स्टेट पीसीएस रो फेवरेट पार्ट पंचायत. ओके, नेक्स्ट consider the following statement in respect to the Ashok Mehta Committee on Panchayati Raj System in India. This committee recommends. से पचाला अशोक मेहता कमिटी ऊपर. कौन अशोक मेहता मु प्रीवियस लेक्चर पूरा पढ़ाई थी कौन अशोक मेहता कमिटी कौन बलवंत राव कमिटी मु ऑलरेडी डिस्कशन करी प्रीवियस लेक्चर. ठीक अच्छे. से कहला रिप्लेसमेंट ऑफ द 3 टायर सिस्टम बाय अ 2 टायर. इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. अशोक मेहता कमिटी रेकमेंड करथिला 3 टायर सिस्टम को रिप्लेस करी कौन आसीबो 2 टायर सिस्टम आसीबो. दैट मीन्स कौन ना आमर आसीबो जिला परिषद एंड मंडल पंचायत. ठीक अच्छे. जिला परिषद एंड मंडल पंचायत को रेकमेंड करते आमर 3टा अच्छे ना ग्राम सभा तापर पंचायत समिति देन जिला परिषद अच्छी सेटा कौन रिप्लेस करके जिला परिषद एंड मंडल पंचायत आसीबो. इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट. सेटिंग अप पीस कमिटी एट ईच डिस्ट्रिक्ट लेवल टू रिजॉल्व नॉन सेक्युलर इश्यू. सेमती किसी रेकमेंडेशन ही नथिला. से कौन कर रेकमेंड करथिले न्याय पंचायत रेकमेंड करथिले. कौन न्याय पंचायत. सेमती पीस कमिटी वाला रिकमेंडेशन किसी नथिला. तो 2टा इनकरेक्ट. तापर से कहला सुप्रीमेसी ऑफ इलेक्टेड बॉडी थ्रू डिवोल्यूशन ऑफ पावर. ओके, से कहला सुप्रीम जो आमर लोकल बॉडी मानू किसी गोटे पावर दिया. इट इज ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट. से रेकमेंड करथिले. ओके, तापर नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल इन पंचायती इलेक्शन. इट इज इनकरेक्ट. ओके, से कहते खूब पार्टिसिपेशन कर ऑफिशियल पार्टिसिपेशन कर पॉलिटिकल पार्टीज मान को कौन ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पी लिखिदेली. ठीक अच्छे. तो मन रखी था कौन कहला 1 and 3. कौन 1 and 3. 1 and 3 कौट अच्छे ऑप्शन डी अच्छी. से करेक्ट पचार करेक्ट मैंने आसगला आमर. ठीक अच्छे. नेक्स्ट कहला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट टू द प्रेशर ग्रुप. प्रेशर ग्रुप ऊपर क्वेश्चन फ्रेम कला. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट कहला कैन इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट रिगार्डिंग देयर पर्टिकुलर इंटरेस्ट. हाँ करती. प्रेशर ग्रुप काम ही सेटा कि किसी भी पब्लिक पॉलिसी आसिले ताको इन्फ्लुएंस करबा. नेक्स्ट कहला द पॉलिसीज परसुएडेड बाय दिस ग्रुप्स विल प्रोवाइड कॉमन बेनिफिट टू सोसाइटी. इट इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट. कॉमन बेनिफिट प्रोवाइड करेनि सेक्शनल बेनिफिट प्रोवाइड करे. कौन सेक्शनल बेनिफिट तांकर जोटा मोटो थिबो तांको माननकु ही प्रोवाइड. फॉर एग्जांपल ट्रक एसोसिएशन हला आमर बार काउंसिल हला दीज आर कौन सब. ओके, आई मे नॉट नो बार काउंसिल अच्छे ना बिजनेस एसोसिएशन ट्रक एसोसिएशन दीज आर कौन प्रेशर ग्रुप. जदि ट्रक एसोसिएशन किसी प्रेशर पकेला गवर्नमेंट उपरे तांको रिगार्डिंग पकेबो ना समस्त को बेनिफिट हला वाला पकेबो ना. तो 2 इज इनकरेक्ट. तापर इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट दे रिक्वायर नंबर ऑफ मेंबर. ना नंबर ऑफ मेंबर दरकार नहीं तांको एक्सपर्टीज दरकार है फाइनेंस दरकार है
तांको नंबर ऑफ पीपल दरकार नहीं ओके नेक्स्ट कहला स्टेट सेंटर्ड थ्योरी एज्यूम्स दैट दीज ग्रुप डू नॉट हैव एना पॉपुलर सपोर्ट ओके मु कहली माने कोन समस्ते ना ओनली सेक्शनल पीपल तो एमानकर बेसी पॉपुलर सपोर्ट ना इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट ठीक अछि तो कोन हिगला से पचाला व्हिच ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट 1 and 4 कोन 1 and 4 ऑप्शन टी ओके ठीक है पढ़ी थिबे पब्लिक पॉलिसी इज वन ऑफ द फेवरेट पार्ट ऑफ ओपीएससी ओके नेक्स्ट कहला Which of the following statement are correct with respect to the objective resolution of Indian Constitution? से पचाला objective resolution ऊपर को नहीं कि ए भितरु कोटा कोटा correct statement कोई कि ओके पिला आलू पढ़ुचो objective resolution ऊपर ओके इवन 9th क्लास रो अच्छा objective resolution मु ओडिया मीडियम रो बिलोंग करे तो मु जानि छि थिला 9th क्लास रे मु पढ़ी थिली ठीक अछि ओके द ऑथर ऑफ दिस resolution was डॉक्टर अंबेडकर नो डॉक्टर अंबेडकर नहीं कि जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू ठीक अच्छे इनकरेक्ट तापरे कहला इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22 1947 इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट इट अडॉप्ट हितला केबे जनवरी 22 1947 एटा गोटे फैक्चुअल क्वेश्चन मन रखितबे प्रपोज केबे हितला 13th डिसेंबर 1946 रे हेतला अडॉप्टेड जनवरी 22 1947 हेतला मन रखिथिबे दिस इज इंपोर्टेंट ओके तापर कहला द गोल ऑफ दिस रिजोल्यूशन वाज टू डिक्लेयर इंडिया अ सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मन रखंतु एठी डेमोक्रेटिक वर्ड नथिला कि सोशलिस्ट वर्ड नथिला ओके सेठी कोन थिला ना इंडिपेंडेंट सोवरेन एंड रिपब्लिक ओके डेमोक्रेटिक के सोशलिस्ट वाला कांसेप्ट नथिला ओके तो कौन हेगला तीनटा इनकरेक्ट दिस रिजोल्यूशन लेटर फेम्ड एज द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जानि छो एटू ही इंस्पायर हेतिला तो कौन हेगला ऑप्शन 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर कौन ऑप्शन 2 and 4 इज द करेक्ट ओके नेक्स्ट कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकिन कोटा कोटा करेक्ट कहला ओके फर्स्ट जिते तुम लक्ष्मीकांत स्टार्ट करो फर्स्ट क्वेश्चन एटा ओके द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान ओके कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 रे आसीथिला आज को तो ही आसीथिला करेक्ट आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो होता ता जो ही ठीक अच्छे तापर तो कहला द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओरिजिनली वाज 369 ना 389 ना कन्फ्यूज लगे 360 एग्जाम प्रेशर एते थी 369 ही लगुतबो कोन मन रखि जानतो एटा केते 389 थिला ओरिजिनल स्ट्रेंथ आई एम टॉकिंग अबाउट ओरिजिनल स्ट्रेंथ तापर से कहला नेक्स्ट कहला 296 सीट्स वेर एलोकेटेड टू ब्रिटिश इंडिया ओके तो कौन हाँ इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट 296 थिला तो आंसर कौन हो 1 and 3 हो कौन 1 and 3 ठीक अच्छे ओके आउ गोटे अच्छे बोधे ओके 73 सीट्स टू द प्रिंसली मतलब देखा मुझे देखी पार नी कौन 73 सीट्स टू द प्रिंसली स्टेट 73 सीट्स नाला ओके इट इज नॉट 73 सीट्स तो इनकरेक्ट 2 and 4 इनकरेक्ट होगा मुझे ब्रीफली पढ़े दूसरी ओरिजिनली केते 389 थिला ओके 389 रू केते ना 296 सीट्स थिला हमरो ब्रिटिश प्रोविंस रो कहार ब्रिटिश प्रोविंस ओके आउ 93 थिला केते 93 थिला प्रिंसली स्टेट कौन प्रिंसली स्टेट ठीक अच्छे तापर पार्टीशन होगा आमर जो मोहम्मद अली जिन्ना थिले पाकिस्तान फॉर्मेशन एते बाया थिले दे पार्टीशन माने पार्टेड अवे फ्रॉम इंडिया ओके तांको लगिला कि जदि कांग्रेस रोचे तांको किछि पॉलिटिकल माने मिलिबोनी से भाबी के अलगा हे गले केते हेगला तापर स्ट्रेंथ हेगला 299 हेगला कोन 299 रो आमरो 3 कौन 229 कहार होगा ब्रिटिश मानकर कहार ब्रिटिश इंडिया आ 70 कहार होगा प्रिंसली स्टेट कहार प्रिंसली स्टेट ठीक अच्छे एटा पढ़ के जाइए पचारुचे तो आंसर जना पड़गला ठीक अच्छे एटा केते 93 सीट्स हम ओके तो इट इज इनकरेक्ट 73 देचे कन्फ्यूजन लगे ओके नेक्स्ट से कहला Consider the following pairs in respect to the source of Indian Constitution. Pick up the right matches. से कहला source of Indian Constitution. Okay. से कहला Office of Governor. Okay. Office of Governor कोड वास्ची England रो. No, incorrect. इटा कोड वास्ची Government of India Act 1935.
नॉट इंग्लैंड इनकरेक्ट लगे इंग्लैंड बट इंग्लैंड आसनी से कहला पब्लिक सर्विस कमिशन केबे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इट इज करेक्ट पब्लिक सर्विस कमिशन एट्रू ही आसला ओके तापर कहला द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ना एटा यूएस रू ना एटा कोड आसला ऑस्ट्रेलिया रू आसला काहाटू ऑस्ट्रेलिया ठीक अच्छे तापर कहला द लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटा कोड आसला ऑस्ट्रेलिया रू ही आसला कोन ऑस्ट्रेलिया रू तो आंसर कोन हेजो 2 and 4 कोन 2 and 4 ठीक अच्छे लैंग्वेज जो हम प्रिएम्बल रू कोड आसे ऑस्ट्रेलिया रू ठीक अच्छे मन रखथिबे ओके नेक्स्ट से कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर दिस इज वेरी कन्फ्यूजिंग ओके बट इजी अच्छे एटा ठीक अच्छे टिके भलरे पढ़िबे जदि एटा इजी लागिबो जो कहला आर्टिकल 12 और 36 रिलेटेड केमती रिलेटेड भाबो डेफिनेशन देछि डेफिनेशन ऑफ स्टेट तुम जब बेरेक्ट जाकि खोलिकी पढ़ो तुम देखो कि बोथ रे कौन सेम दिखाई क्या स्टेट को जाए ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट कहला आर्टिकल 13 और आर्टिकल 268 ए भितर कॉमन कौन ना फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड करिवार पावर कौन ओवरराइडिंग फंडामेंटल राइट्स देखिए सेम ही थी से कही कौन 368 रे बेसिक स्ट्रक्चर वायलेशन कर सुप्रीम कोर्ट पाखे एमेंडमेंट पावर अच्छे बट बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट करें देन 13 रे कौन अच्छे 13 रे अच्छे कि जो भी लॉ आसो ओके जदि से फंडामेंटल राइट को वायलेट करुचे सेटा कौन हो वॉइड हो इनकनसिस्टेंट हो तो करेक्ट तीटा करेक्ट तापर कहला आर्टिकल 22 और आर्टिकल 32 2 ओके से कहला जो आमर कौन जो एटा 22 टा कहा सहित रिलेट करुचे ना अरेस्ट उपरे प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्ट दुईटा अरेस्ट गोटे प्यूनिटिव अरेस्ट आ गोटे प्रिवेंटिव अरेस्ट दुईटा अरेस्ट प्रिवेंशन करुच्ची आ 32 माने अरेस्ट प्रोटेक्शन दूची ना 22 टा ओके तापरे 32 2 रे कौन अच्छे ना एटा मध्य सेही अरेस्ट उपरे ही ओके अरेस्ट उपरे ही जो हेबस कर्पस वाला आसीबो ठीक अच्छे तो कौन हो एटा मध्य करेक्ट हो तापरे से कहला आर्टिकल 141 और 214 ओके 141 और 214 भितर बहुत माने कौन डिफरेंस अच्छे 141 रे कौन अच्छे ना बाइंडिंग नेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग नेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट आउ 214 रे कौन अच्छे एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट कौन एस्टाब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट ओके पूरा अलग तो यहाँ कौन हो इनकरेक्ट से पचार इनकरेक्ट नॉट रिलेटेड कोटा ओनली 4 इज नॉट रिलेटेड बाकी सब कौन रिलेटेड अच्छा नेक्स्ट which of the following statement are correct in of the lame duck politician से पचारा ए भितरु lame duck politicians का कह जाए बोली कहि से कहला having a lost of re-election bid okay it is a correct statement तापरे कहला choosing not to seek another term after expiration of is her term एटा मध्य करेक्ट no term limit running for particular office again okay it is incorrect सेमती किछि नै तापर abolition of office after his of official term it is also incorrect तो कोन हिची ना lame duck session का को कहे मु ब्रीफली कहबी कोन lame duck session okay lame duck politician पर session whatever okay कोन ना जो officials माने थांती officials who is still in office ठीक अच्छे but has not been re-elected okay or retiring okay at their okay term ओके लेम डक सेशन माने जो पॉलिटिशियन माने सॉरी सेशन को लेम डक पॉलिटिशियन माने जो माने ऑफिशियल ओके जे माने ऑफिस रे अछंदी बट से मानकर सेटा लास्ट से माने इलेक्शन इधर कंटेस्ट करू नहंती अदरवाइज से माने रिटायर न होचंती अदरवाइज से माने आ इलेक्ट हे कि मध्य आसी परिमेनी जदी इलेक्शन होची से माने पार्टिसिपेट करूचंती माने कोन नेक्स्ट के इलेक्ट हे कि आसीबो कि नै जणा नै ओके से माने को ही कोन को जाय लेम डक पॉलिटिशियन बोली को जाय एठी कोन हे छ आंसर नन ऑफ द एबव कोड ऑप्शन करेक्ट माने देखो 1 2 कोड नाही ओके तो कौन निकला नन ऑफ द अबव तापर नेक्स्ट which of the following statement are correct in respect to the basic structure of Indian constitution मो पूरा पढ़ी छी डिटेली पढ़ी छी basic structure doctrine ऊपर ओके जाय कि देखिबे it is a form of judicial review it is a correct it is used to test the legality of any legislation by the court
इट इज ऑल्सो करेक्ट कोर्ट द्वारा चेक होचे सेटा बेसिक स्ट्रक्चर को वैलिड करूचे ना नहीं बोली कहि तापर कहला द बेसिक स्ट्रक्चर द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गेव फ्री हैंड टू द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नो कौन लगुचे बेसिक स्ट्रक्चर लगुचे फ्री हैंड लगुचे कि ना बेसिक स्ट्रक्चर लगुचे कौन सब पार्ट अमेंड कर बट कौन बेसिक स्ट्रक्चरटा वैलिड कर कॉन्स्टिट्यूशन तापर कहला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म सेक्युलरिज्म फंडामेंटल राइट सोशलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन किसी डिफाइन करनी टाइम टू टाइम किए दूचे सुप्रीम कोर्ट दूचे कॉन्स्टिट्यूशन किसी बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करूनी तो कौन हो हाँ सेक्युलरिज्म फंडामेंटल राइट एंड सोशलिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करूनी ठीक अच्छे कौन हो 1 and 2 ओके नेक्स्ट मन अच्छी ना केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट ऑफ केरला ओके कितने ना 1973 ठीक अच्छे नेक्स्ट द एंट्री 5 of list 2 of 7 schedule of Indian constitution deal with okay it is very factual I will say it is very factual ए बढ़िया क्वेश्चन आसले जदि जानिच देन आंसर इफ यू डोंट नो कौन स्किप ओके एटा कौन आसो लोकल गवर्नमेंट डील करुचे एंट्री 5 इट इज वेरी फैक्चुअल किए तो रटिके जीवनी ना टोटल लिस्ट रे कौन कौन अच्छे जस्ट खाली मन रख इम्पोर्टेंट पब्लिक वाला को एंट्री 1 रे लिखा जाए पब्लिक हेल्थ को क्या को लिखा जाए माने को एंट्री अच्छे 6 रे ए सब कौटी आम स्टेट लिस्ट 2 रो अच्छे ओके आमर स्टेट पेंशन्सटा एंट्री 42 रे थाए ठीक अच्छे इट इज वेरी फैक्चुअल मु कहबी जदि बुझुची देन आंसर अदरवाइज स्किप डोंट टेक रिस्क तापर कहला आर्टिकल 243 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर को किसी क्वेश्चन देला ओके देखुच एबे हमें जस्ट पढ़ी के आसते ओके मु आर्टिकल्स कही ओके से कहला आर्टिकल 243C प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट देयर विलेज लेवल एंड पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट डी सीटा हमर प्रोवाइड करूची चेयरपर्सन ऊपर तापर आर्टिकल डी कहला प्रोवाइड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन टू द ऑफिशियल ऑफ अ चेयरपर्सन इन पंचायत विलेज एंड लेवल हाँ एट रिजर्वेशन दूछु वुमेन मान को कही आर्टिकल डी रे 243 डी रे तापर कहला आई इज रिलेटेड टू द पावर टू लेवी टैक्सेस ऑफ पंचायत आईटा कौन थिला फाइनेंस कमिशन थिला ना टैक्सेस ऊपर कुआड आसला टैक्सेस ऊपर किछ आस नथला गलत जो टैक्सेस ऊपर आसे सेटा H 243 H ओके H ऊपर आसे नॉट आई तापर कहला 243J is related to the bar on the courts to call in question the election of पंचायत ओके एटा इनकरेक्ट ओके जेटा कोथरे आछे ऑडिट मु एबे जस्ट कहि गेसली ऑडिट ओके ए जो बार टू कॉल क्वेश्चन ऑन इलेक्शन ऑफ पंचायत सेटा आछबो ओ रे लास्ट आर्टिकलटा ठीक अच्छे एटा भी इनकरेक्ट कौन हिचला करेक्ट स्टेटमेंट पचार करेक्ट हेदिले कौन आछबो करेक्ट पचार ना करेक्ट ओके कौन आछबो 1 and 2 आंसर ओके एबे जस्ट डिस्कशन करूथली बोधे मु ओके नेक्स्ट okay next question which of the following statement is are correct in respect to the election commission of India se कहला it is a autonomous legal body no it is a constitutional body कौन constitutional body not autonomous legal body ठीक अच्छे केते आर्टिकल 324 मेंशन करे छी ओके तापर कहला पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इलेक्शन कमिशन ऑफ एंड इलेक्शन ऑफ इंडिया ओके एटा करेक्ट स्टेटमेंट एबे जस्ट आमे प्रीवियसली माने डिस्कशन करले तापर कहला द इलेक्शन कमिशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन जनवरी 25 1950 इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया से भी एस्टैब्लिश हेतला तापर कहला आर्टिकल 328 प्रोवाइड बार ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर ओके माने से कह कोर्ट माने इंटरफेरेंस करि परिबेने इलेक्टोरल मैटर रे सेटा आर्टिकल 328 रे नाही सेटा अछि आर्टिकल 329 रे केते आर्टिकल 329 29 अच्छे 28 रे तो आमर पावर ऑफ लेजिस्लेचर कौन पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक प्रोविजन with respect to election ओके तापरे आर्टिकल 327 रे क्या
माने पावर दिया पार्लियामेंट को क्या को पार्लियामेंट को ठीक अच्छे मन रखते हुए एतिके ओके एटा कौन हो इनकरेक्ट हो तो आर्टिकल कौन होगा 2 and 3 आर करेक्ट ओके आर्टिकल कौन स्टेटमेंट माने ऑप्शंस गुड़ाक 2 and 3 आर करेक्ट आ बाकी तीटा कौन इनकरेक्ट से करेक्ट स्टेटमेंट पचारा नेक्स्ट कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत एट द विलेज लेवल एबे जस्ट मु डिस्कशन करिक आसली कोडा अशोक मेहता कमिटी ये सब कमिटीज गुड़ाक मु पढ़े okay the next question is which of the following statement are correct in respect to the attorney general of india से पचाला attorney general of india को नहीं कि ए भितरु को statements are correct okay first कहला attorney general of india is a part of indian judiciary no it is not a part of indian judiciary it is कौन union executive part okay आपण माने पढ़ी थिबे attorney general विषय रे आर्टिकल केते आर्टिकल कौन आर्टिकल कौन 76 कौन 76 डील्स विथ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का सहित अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सहित डील करुचे एंड ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट नॉट द जुडिशियरी सो कौन वन इज इनकरेक्ट तापर कहला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनकरेक्ट चीफ जस्टिस सहित किसी लेना देना ना कैबिनेट रिकमेंड करते कैबिनेट रिकमेंड कला प्रेसिडेंट अपॉइंट करते ठीक अच्छे नेक्स्ट कहला द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट इट डिडंट मेंशन एनी टर्म ओके मैंने को हिसाब से रुहन ना प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट कौन प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट ठीक अच्छे नेक्स्ट कहला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट एमाने नहीं पारंती एटा को आर्टिकल मेंशन करूची आर्टिकल 88 मेंशन करूचे ठीक अच्छे एमाने नहीं पारंती प्रोसीडिंग्स रे बट राइट टू वोट न थाए नो राइट टू वोट प्रोसीडिंग रे पार्ट नहीं पारे किंतु राइट टू वोट न था तो कोडा करेक्ट स्टेटमेंट से पचार कौन हो 3 and 4 इज करेक्ट 1 2 इनकरेक्ट अच्छे नेक्स्ट कहला which of the following statement are correct in respect to the bills introduced by the parliament bills को नहीं कि कितना स्टेटमेंट देला और करेक्ट स्टेटमेंट पचारला if a government bill is rejected by the house in the parliament it amounts vote of confidence in the गवर्नमेंट ओके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जदि गवर्नमेंट बिल कौन कौच रिजेक्ट हो जाऊँ देन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हम ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम कौन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नॉट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ठीक अच्छे गवर्नमेंट बिल रिजेक्ट होचे दैट मीन्स कौन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इनकरेक्ट तब कहला द गवर्नमेंट्स बिल इंट्रोडक्शन इन द हाउस नेसेसिटी ए 15-day नोटिस ना गवर्नमेंट बिल जदि इंट्रोडक्शन होचे देन 15 days नोटिस दरकार न था केते दिन नोटिस दरकार था 7 days नोटिस दरकार कौन 7 days नोटिस ओके एटा मध्य कोडी जबो इनकरेक्ट तापरे से करंट अफेयर पचारथिला द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मनी बिल इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट एटा आसुची टैक्सेशन लॉज गुडा कोडी आसुची मनी बिल अंडर आसुची तापरे कहला द सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल 2021 कम्स अंडर द ऑर्डिनरी बिल इट इज आल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट कोन हे जबो 3 and 4 हे जबो आंसर ओके नेक्स्ट which of the following types are correct respect to the types of majority in parliament से पचाला types of majority in parliament को नहीं कि को statement ठीक correct अच्छे से कहला absolute majority का कुआ जाए जो जते बड़े more than 50% of the total strength okay more than 50% of total strength जदि vote कर जदि ताको कौन बोले लिखा जाए absolute majority बोले लिखा जाए second हला simple majority the majority of more than 50% present in voting it is also a correct statement simple majority ताको ही कुआ जाए 50% अच्छा प्रेजेंट एंड वोटिंग टोटल स्ट्रेंथ नहीं तो प्रेजेंट एंड वोटिंग टोटल स्ट्रेंथ है एब्सोल्यूट मेजोरिटी 50% ऑफ प्रेजेंट वोटिंग है कौन हो सिंपल मेजोरिटी ओके तापर कहला इफेक्टिव मेजोरिटी माने मेजोरिटी ऑफ द हाउस इन इफेक्टिव स्ट्रेंथ इज नथिंग बट जिते सारा हम वैकेंसी को जदि आमे कौन हाँ इफेक्टिव मेजोरिटी भी करेक्ट अच्छे ओके मेजोरिटी ऑफ द हाउस इन इफेक्टिव स्ट्रेंथ रे जति अच्छा जदि से माने इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या कहुए वैकेंसीज गुड़ा कौन वैकेंसीज गुड़ा आम जदि एक्सक्लूड करदेबा वैकेंसीज गुड़ा वैक्सीन्स लिखदेली सॉरी माय एपोलॉजी ओके कौन वैकेंसीज गुड़ा को एक्सक्लूड करके जी अच्छा जदि देख मेजोरिटी कौन कहुए इफेक्टिव मेजोरिटी कहुए करेक्ट इफेक्टिव स्ट्रेंथ कौन मीन्स टोटल स्ट्रेंथ एक्सक्लूडिंग द नंबर ऑफ वैकेंसी एबे तो कहले इफेक्टिव ओके नेक्स्ट स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस टोटल स्ट्रेंथ नहीं प्रेजेंट एंड वोटिंग बोली कहते स्पेशल मेजोरिटी को ओके 2/3 होते प्रेजेंट एंड वोटिंग ओके ना मोर देन
तापर प्रेजेंट इन वोटिंग होते आउ गोटे कौन क्राइटेरिया दरकार प्लस आउ कौन ना मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ताकू कौन बोली कह जाए ताकू कह स्पेशल मेजोरिटी बोली कह जाए प्लस कहले और ना ओके प्लस एटा एंड एटा हेबे हेले ही कौन हो स्पेशल मेजोरिटी बोली कौन देछि इनकरेक्ट स्टेटमेंट देछि 5टा गुड़े दियो 5टा गुड़े दिले कौन हो 1 2 3 4 करेक्ट तो कौन ऑप्शन डी इज करेक्ट ओके नेक्स्ट which of the following statement are correct in respect to the sitting of parliament से पचाला sitting of parliament को लेके को गुड़ा को ठीक ओके से कहला in the year 1955 a Lok Sabha committee had proposed a timetable for parliamentary session with 3 times a year ओके इट इज़ वेरी फैक्चुअल जिते बड़े मु इनिशियली अटेम्प्ट करी एटा को ओके मु 2022 पेपर देनी मोर एज ही नथिला मु 2023 रे एलिजिबल हेतिली एंड मोर 2023 प्रिलिम भी हेतिला 2024 प्रिलिम भी हेछि बट मेंस रे मोर टिके प्रॉब्लम होछि मेंस मोर हेनी ठीक अछि तो कोन ना जो एटा मु जते बड़े इनिशियली जो PYQs करूतिले आई डिडंट नो ओके आई रियली डिडंट नो दिस मु तापरे गूगल कली एंड देन नो मु लक्ष्मीकांत रे भी कोटी पाइलिनी मे भी कोटी मेंशन अछि मते पेज नंबर कहबे बट मु लक्ष्मीकांत रे भी पाइलेनी एटा कोन एटा करेक्ट मु गूगल करथिले एटा करेक्ट स्टेटमेंट एक्चुअली मन रखता 1955 रे लोकसभा कमिटी एटा प्रपोज करथिला ठीक अछि तापरे सेकंड कहला इट सजेस्टेड बजट सेशन फ्रॉम February 1 to May 7 ओके इट इज ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट February 1 to May 7 पर्यंत आमर बजट सेशन थाए बोली मेंशन अछि ओके एट भी गूगल करके जानली तापर कहला इट सजेस्टेड मॉनसून सेशन July 1 to September 10 ओके एटा प्रॉब्लम एटा July 15 रु September 15 पर्यंत रेकमेंड थला गाले ओके नेक्स्ट इट सजेस्टेड विंटर सेशन फ्रॉम November 15 to December 15 नो एटा November 5 to December 22 पर्यंत मेंशन थला ठीक अच्छे कौन हो 2 3 एंड 4 टा कौन हो इनकरेक्ट हो ओके से कौन करेक्ट स्टेटमेंट पचाला करेक्ट स्टेटमेंट पचाले कौन हो 1 and 2 ठीक अच्छे नेक्स्ट ओके which of the following statement are correct in respect to the procedure established by law and due process of law very easy procedure established by law and due process of law पढ़िया under the principle of procedure established by law as long as the government follows the procedure it has established correct its action are considered valid even they may appear unfair unjust or individual it is correct okay procedure established by law एटा ही सजेस्ट करे गवर्नमेंट फॉलो करिवो ब्लाइंडली लॉ को ओके सेटा अनजस्ट हो कि कोन भी हो इट डजंट केयर he will follow what is written okay next कहला due process of law doctrine not only checks if there is law to deprive the life and personal liberty of a person but also sees if the law is made fair just and not arbitrary it is correct due process of law कोन देखिबो ना law justify करूछ ना नाही law evolve होछ ना नाही ओके ए सब ऊपर अब माने पुराना आउटडेटेड लॉ को फॉलो करी करी आसीबनी जति कि इवॉल्व होतबो सोसाइटी जेमते इवॉल्व होतबो से लॉ मध्ये सेमते कोन इवॉल्व हे जिवो एटा कोन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ओके 1 2 करेक्ट तापर कहला प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ इज एन अमेरिकन डॉक्ट्रिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज अ इंडियन डॉक्ट्रिन इनकरेक्ट ओके प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ इज एन ब्रिटेन ब्रिटिश ओके ब्रिटेन रु आछे एटा और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टा अमेरिका ओरिजिन ओके अमेरिका ओरिजिन ओके इट इज इनकरेक्ट तो कोन हला स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट बट 3 इज नॉट करेक्ट ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट which of the following while pressuring a common interest of their group to attempt influence the public policy से कहला public policy को गोटे common group influence करते मु बे already discussion करथले previously ताको कोन बोली को छै pressure group sectional people ओके कॉमन इंटरेस्ट थी से मानकर जमती कि ट्रक एसोसिएशन बिजनेस एसोसिएशन दिस आर कोन सेक्शनल ग्रुप्स ओके नेक्स्ट कहला ड्यूरिंग व्हिच पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी साइकिल डज द गवर्नमेंट एक्सप्लोर पोटेंशियल पॉलिसी रेस्पॉन्सेस से कहला को टाइम रे पब्लिक पॉलिसी जते बेले हुए साइकिल पब्लिक पॉलिसी माने कुछ भी पॉलिसीज आसे सेते गवर्नमेंट एक्सप्लोर करिवो डिफरेंट डिफरेंट माने रेस्पॉन्स पॉलिसी रेस्पॉन्स माने रखतो पॉलिसी फॉर्मुलेशन टाइम रे ही से जिंसो करिवो हला एक्सप्लोर करिवो ठीक अछि ओके
तापरे वैल्यू सेटिंग रे से देखिबो कि आइडेंटिफाई वैल्यू एंड प्रायोरिटीज देखिबो ओके पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन रे डेवलप पॉलिसी इनटू एक्शन जो भी पॉलिसी थिबो सेटा एक्शन रे आसीबो ठीक अछि पॉलिसी फीडबैक कोन से एक्सेस करिवो इफेक्टिवनेस केमती कौन पॉलिसी केमती इम्प्लीमेंट होची कौन ए सब एक्सेस करिवार काम कौन पॉलिसी फीडबैक रे हबो ओके तापरे किंतु पॉलिसी फॉर्मुलेशन रे ही हमर रेस्पॉन्सेस गुडा को गैदर करिवो तापरे द फाइनल 6 मंथ ऑफ इलेक्शन साइकिल व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंसेस पॉपुलर गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज नोन एज ओके एटा ओपीसी ड्रॉप करथिला ओके मो से एटा डिस्कशन भी करें ड्रॉप करथिले इट इज नॉट नीडेड ओके इट इज ड्रॉप्ड ओके आंसर मु बहुत सारा जगह खोजिदेली मत मिलूनी जदि तुमको मिलूँ गवर्नमेंट सेक्शन में जनईदेव ठीक अच्छे जो मिलूँ अलग अलग आंसर मिल जाए ओके आई डोंट वांट टू प्रोवाइड रॉन्ग इनफॉरमेशन गो एंड चेक मु एक्सेप्ट करूँ मो द्वारा हो पारानी ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस ए पचारा गुड गवर्नेंस रो फीचर्स कौन कौन जानिछ अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी आ बाकी सब नहीं ठीक अच्छे कौन होगा 1 4 5 कौन हो 1 4 5 डी पढ़ी पढ़ी आस अकाउंटेबिलिटी टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्शन ट्रांसपेरेंसी माने कौन ट्रांसपेरेंसी माने फेयरनेस है जो भी काम कर ट्रांसपेरेंट रे कर ओके अलग लोग जानी थे जो भी काम कर ट्रांसपेरेंट पूरा ठीक अच्छे इंटीग्रिटी माने कौन स्टेइंग ऑनेस्ट को ही इंटीग्रिटी बोली कहते तुम जहाँ भी कथा कहो से लास्ट जाए से जिन ही कर कथा बदलैबनी ही कौन कहे इंटीग्रिटी सिंपल लैंग्वेज रे कहले कौन हो 1 4 3 ही आमर जो कौन सॉरी 1 4 5 ही आमर कौन हो गुड गवर्नेंस पार्ट हो जोटा कि अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी इंटीग्रिटी एगुड़ा तुम एथिक्स रे पढ़ुथबो ठीक अच्छे नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट पब्लिक पॉलिसी उपरे को गुड़ा ट्रू से पचारला it is a way of doing things including rules and regulation it is correct public policy ro one of the rule okay tapre कहला it means authoritative allocation of values it is also correct okay एटा होची authoritative allocation of values एटा जने कहितले डेविड इट्सन कहितले कोन डेविड इट्सन कहितले authoritative allocation of value तापरे कहला it is for the public sector organization it is also correct it is for the public माने sector organization okay next कहला what the government choose do or not to do एटा भी correct एटा के कहथिले थॉमस डाई कहथिले के थॉमस डाई पब्लिक पॉलिसी टिके पढ़ी जाओ ओपीसी रो फेवरेट कोन हो जिवो ऑल ऑफ द अबव ओके नेक्स्ट कहला मस्त जिनस एटा गोटे ओके आर्टिकल 21 मत लगुच सबू पीसीएस पचार सबू माने एवरी पीसीएस आस्क आर्टिकल 21 रो क्वेश्चन थिबो ही थिबो एग्जाम रे ओके से कहला इट गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी करेक्ट आर्टिकल 21 एटा ही तो करूची ओके तापर कहला इन केस ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नर्मदा बचाओ आंदोलन हितला ओके सरदार सरोवर डैम को नहीं कि ओके केबे यूनियन ऑफ इंडिया 2020 रे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू वाटर इज नॉट ए फंडामेंटल राइट बट ए लीगल राइट इनकरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करथिला कोन राइट टू वाटर इज ए फंडामेंटल राइट मन रखतिबा राइट टू वाटर कोन होटे फंडामेंटल राइट को केस रछि नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया याद से ओके जोटा इनकरेक्ट राइट टू वाटर इनफर्ड फ्रॉम द राइट टू लाइफ करेक्ट कोट रस्ते राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 रो ही भाग दिया आइतला ठीक अच्छे आर्टिकल 21 रे राइट टू वाटर आसीजिवो ठीक अच्छे लाइट जोटा कि कोन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी रो पार्ट ओके तापर कहला सुप्रीम कोर्ट आल्सो हेल्ड दैट एक्सेस टू क्लीन वाटर इज ए नेचुरल राइट अरे मु केतोले नेचुरल राइट इट इज अ फंडामेंटल राइट नेचुरल राइट नहीं कोन तीन कोन चारटा इनकरेक्ट हो कोन हो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर ओके नेचुरल राइट नहीं ओके फंडामेंटल राइट मन रखंतु तापर कहला द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी वाज प्रोव्ड फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने को कॉन्स्टिट्यूशन रो हमर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी होना जानि छो दीटा सस्पेंड हे परिबनी आर्टिकल 20 and 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड बाकी तो सस्पेंड हे परिबो से वाला जो सस्पेंशन टा को कॉन्स्टिट्यूशन रो होना मन रखतो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी याद से ओके ऑलरेडी साउथ अफ्रीका रो डिस्कशन कले ऑस्ट्रेलिया रो डिस्कशन कले अमेरिका रो डिस्कशन कले ओके नेक्स्ट तापर कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू द राइट टू एजुकेशन वाला को नेकी कोटा करेक्ट कहला से कहला फर्स्ट आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू एजुकेशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल ना 6 to 14 years
मो मत तो यहाँ इनकरेक्ट ओके ऑफिशियल आंसर किए देइछ एटा करेक्ट बट कौन एटा इनकरेक्ट फॉर ऑल नहीं 6 to 14 years ओके राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट ऑन August 4 2009 इट इज वेरी फैक्चुअल बट तुम जानिଛ राइट टू एजुकेशन टा आस्तिला 2009 तो आखि बंद करी कौन ठीक बोली मारथा एटा गड़बड़ करे बट ए जगह ठीक अच्छे ओके तापर राइट टू एजुकेशन केम इनटू फोर्स ऑन November 14 2009 इनकरेक्ट फोर्स केबे आस्तिला 1 April 2010 ओके मुझे जो अटेम्प्ट दूसरी मत मन था टिके है कि 2009 रे आसला 2010 2009 रे एक्ट आसला किंतु इम्प्लीमेंट 2010 रे होता तो मुझे जानी 2010 हम 9 9 तो सीटा कौन इनकरेक्ट होगा तापर कहला आर्टिकल 21A वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन 86th कॉन्स्टिट्यूशन बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2004 2004 नो 2002 बारंबार एबे कही कही आसुची 2002 ओके कौन हो यहाँ इनकरेक्ट हो तो आंसर कौन ओनली 2 हम ये कौटे अच्छी कि ना तो यहाँ कौन यहाँ भूल था आंसर माने आंसर यहाँ ड्रप करवा कथा से वर्ष काउंट करी आई गेस बट ये ड्रप करवा कथा ऑल नहीं 6 to 14 हम ना सी आंसर दे 1 and 2 नहीं होता ओके नेक्स्ट से कहला राइट टू प्रिवेसी again right to privacy okay article 21 of Indian constitution obviously right to privacy कोटे आस article 21 रे तापर कहला article 12 of universal declaration of human rights it is also a correct statement article 17 of international covenant and civil political rights it is a correct statement article 8 of European convention on human right it is also a correct statement मन रखंतु एंती जनरली आसिले जनरली सब करेक्ट ही थाए जनरली मु कहूँ आई एम नॉट टेलिंग यू कि एमती ही मुझे कहली सेमती कढ़ी जाओ बोली बट जनरली करेक्ट थाए ओके एटा मुझे जो अटेम्प्ट करती मुझे स्किप करी मुझे कहली मत तो फर्स्ट वन छुणा बाकी 3टा तो मुझे पढ़ी ओके हाँ मे बी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स टा न्यूज़ पेपर पढ़ी कि कौन बट बाकी तो मुझे 2टा पढ़ी नी ओके मुझे स्किप करी बट कौन सब करेक्ट तापर कहला which article of universal declaration of human rights tells right to nationality depends of one which everyone has the right to nationality से पचाला से इंडियन एक्चुअली हमको कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल ही मन रोनी से पचाल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आर्टिकल कौन मत मत माने आई वाज पैनिक माने मु पैनिक करिगली कौन ये पचारची ओके तो मे बी से टाइम रे न्यूज़ थी से से पचारची कौन आर्टिकल 15 ओके ओके मो मत क्वेश्चन गुड़ाक तुम मार्क्स लूज करवा जगह स्किप करदेवाटा भल ठीक अच्छे जो बुझुची करेन्ट अफेयर तुम भल से पढ़ी जाइच देन ठीक अच्छे अदरवाइज निजर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल ही मन रोनी तुम कौन जाकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्टिकल्स गुड़ाक पढ़ ओके नेक्स्ट which of the following statement are not correct in respect to the constituent assembly again पचाला constituent assembly विषय रे ओके constituent assembly विषय आम जस्ट डिस्कशन कल जस्ट ओके से कहला election to the constituent assembly were held in July August 1946 कैबिनेट मिशन प्लान आसला करेक्ट तापर कहला द इंडियन नेशनल कांग्रेस ओन 208 सीट्स ओके से कौन कहला 208 सीट्स जीति तापर कहला मुस्लिम लीग ओन 73 सीट्स ओके मुस्लिम लीग केते जीतिले 73 सीट्स तापर कहला प्रिंसली स्टेट वोन 93 सीट्स मो मतरे कौन एटा कौन हो इनकरेक्ट 93 सीट्स जीति कि ना से माने नॉमिनेट करके आसते कौन नॉमिनेटेड ओन केतबेले कले मुझे इनकरेक्ट ही मानबी सो मुस्लिम लीग 73 जीति आमर कांग्रेस 208 जीति 1946 रे फर्स्ट इलेक्शन होता मुझे जानी बट एटा ओन ना नॉमिनेटेड ही आसते ना प्रिंसली स्टेट्स ओन क्वाड है 93 सीट्स कौन हो 1 2 3 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following matchings are not correct in respect to the schedules of subjects in Indian constitution से कहला एगुड़ा को भितर कोटा करेक्ट ना रिगार्डिंग द स्केड्यूल कितना स्केड्यूल अच्छे आमर कितना स्केड्यूल अच्छे 12 माने 12टा स्केड्यूल अच्छे मु फर्स्ट कौन करी ना स्केड्यूल ऊपर डिस्कशन करी ओके ओके आगू पढ़ी ओके हाँ स्केड्यूल ऊपर मुझे ब्रीफली डिस्कशन करी देन कौन तापरे आमे एडा सॉल्व करने ट्राई करवा ओके फर्स्ट स्केड्यूल कौन फर्स्ट स्केड्यूल 12टा स्केड्यूल अच्छे ना फर्स्ट स्केड्यूल रे कौन अच्छी ना कंटेन्स लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज ओके तापर तांकर बाउंड्रीज मान विषय में मेंशन करेचे सेकेंड स्केड्यूल रे कौन अच्छी ना सेकेंड स्केड्यूल रे आमर emoluments salaries
एंड अलाउंसेस मेंशन अच्छे अलाउंसेस कहूँ मानकर ना हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जमती कि हमर प्रेसिडेंट है स्पीकर है चेयरमैन मन रखता चेयरमैन तापरे गवर्नर है जजेस एंड सीएजी ठीक अच्छे एमानकर कौन मेंशन अच्छे सेकेंड शेड्यूल रे मेंशन अच्छे ओके ओके तापरे थर्ड शेड्यूल कौन थर्ड शेड्यूल रे कौन मेंशन अच्छे ना ओथ्स एंड अफर्मेशन कौन ओथ्स मेंशन अच्छे बस मैं रखी दूची को मानकर जमती कि पब्लिक ऑफिशियल्स मानकर को मानकर पब्लिक ऑफिशियल्स ओके तापरे हमर मिनिस्टर्स जजेस एटसेट्रा ठीक अच्छे तापरे फोर्थ शेड्यूल कौन फोर्थ शेड्यूल रे कौन मेंशन अच्छे ना एलोकेशन ऑफ सीट्स कौन एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ कौन राज्यसभा आर एस लिखते हैं ठीक अच्छे तापर फिफ्थ शेड्यूल फिफ्थ रे कार मेंशन अच्छे इजी कौन शेड्यूल एरिया कौन शेड्यूल एरियाज ठीक अच्छे तापर सिक्स शेड्यूल क्या ऊपर मेंशन अच्छे ना सिक्स शेड्यूल रे आमर ट्राइबल एरियाज कौन ट्राइबल एरियाज ठीक अच्छे एपट लिखिदबा तापरे तापरे कौन सेवेंथ शेड्यूल रे तो मो बारंबार कही के आछी डिस्ट्रीब्यूशन ओके आमर जो लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन एंड स्टेट तीनटा लिस्ट आमर फर्स्ट लिस्ट कौन यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट बारंबार पढ़ी आम यहाँ ओके तापर एथ शेड्यूल रे कौन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ठीक अच्छे तापर नाइन्थ शेड्यूल रे किछि लॉज थिला ओके लॉज रेगुलेशन जोटा कि आमर कौन फंडामेंटल राइट को वायलेट करूला ओके से माने को कौन नाइन्थ शेड्यूल रे प्लेस करा होतला ओके तापर टेंथ शेड्यूल रे कौन एंटी डिफेक्शन लॉ एंटी डिफेक्शन लॉ ओके 11th शेड्यूल रे कौन मेंशन अच्छे 11th शेड्यूल ओके 11th शेड्यूल रे हमर कौन पंचायत और तार 29 फंक्शंस ओके तापर 12th शेड्यूल ओके मुझे लिख दूचे 12th शेड्यूल कौन मेंशन अच्छे हमर म्युनिसिपालिटीज ओके जोटा कि 18 फंक्शंस मेंशन अच्छे ठीक अच्छे मन एतिक मन रखिबो तो से फर्स्ट क्वेश्चन कला हमर जो शेड्यूल 2 एमाउलमेंट फॉर द सीएजी करेक्ट एटा एमाउलमेंट ऊपर ही मेंशन करूछु मो पेन चेंज कर दोछु कोन एटा कोन एमाउंटमेंट ऊपर मेंशन करूची तापर कहला शेड्यूल 3 एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा मु कोन कहले शेड्यूल 4 रे अछि 3 नै तो एटा कोन हिजबो इनकरेक्ट हिजबो तापर कहला शेड्यूल 6 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया ना ट्राइबल एरियाज 6 रे ट्राइबल एरियाज ना तो कोन हिजबो एटा इनकरेक्ट हिजबो तापर कहला शेड्यूल 9 फर्स्ट अमेंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओके अमेंडमेंट मेंशन थिला हला 9th रे तो कोन हेला हमरो 1 आउ 4 टा करेक्ट हेला कोन 1 आउ 4 आंसर रे नै ठीक अच्छे सॉरी से कौन पचार नॉट करेक्ट पचार नॉट करेक्ट रे कौन हो 3 आउ 4 हो नॉट करेक्ट सॉरी मु करेक्ट भाभी कि 1 and 4 कहीदेली बट नॉट करेक्ट रे कौन हो 3 आउ 4 हो ठीक अच्छे नेक्स्ट कहला नेक्स्ट ओके which of the following statements are correct in respect to the electoral college in India to elect president of India ओके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने को गुड़ाक कौन करेक्ट स्टेटमेंट से पचारे से कहला इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी कैपिटल ऑफ दिल्ली यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी वेर एडेड टू द इलेक्टोरल कॉलेज बाय 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट जो जी सब अमेंडमेंट होती पढ़ीदेव इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट मुझे पढ़ी मत मन अच्छे यहाँ ओके तापर कहला द नंबर ऑफ वैल्यूज एंड वोट्स आर बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ 1971 census of India as per 42 constitutional amendment it is also a correct statement amar जो कोन जो भी वोट वैल्यूज गुडा को 1971 सेंसस रो ही मेंशन अछि ओके तापर कहला 84th constitutional amendment act fix the values of votes based on the current population census 2011 no
इनकरेक्ट एटा कौन कला 84टा होता कि 1972 वाला जहाँ भी थिला सेटा कौन कला एक्सटेंड करी गला ठीक अच्छे 84th रे किंतु 2011 सेंसस रो किछि यूजेस नहीं तापर कहला द एंट्री ऑफ एमएलएस ऑफ एनसीटी नेशनल कैपिटल territory of Delhi and Puducherry, Delhi and Union Territory of Puducherry came into effect from the June 1, 1993. ना it is incorrect. एटा के पास 1995 रे आस्तिला ठीक अच्छे 1993 नहीं 1995 रे आस्तिला एटा कौन 1 and 2 is correct कौन 1 and 2 is correct एटा टोटली फैक्चुअल जे पढ़ी की जाइथिबो आंसर करि परिबो जे पढ़ी नथिबो ही वोंट आंसर जति कि अमेंडमेंट गुडा को पढ़िथिबो जति ही विल नो कि आंसर कौन हबो ठीक अच्छे नेक्स्ट कहला Which of the following statement are correct in genesis of the doctrine of basic structure of the constitution? बारंबार पढ़ी के basic structure doctrine देखिबा एबे The doctrine was first propounded by the Supreme Court in the Sankari Prasad versus Union of India. Sankari Prasad ना केशवानंद भारती तो वानी जो कौन इनकरेक्ट ओके तापर कहला इन संजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के सुप्रीम कोर्ट हेल्ड पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट मो सज्जन सिंह केसेस पढ़े थे ओके 1967 आसला मो प्रीवियस लेक्चर रे पढ़े ओके तापर से कहला इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के सुप्रीम कोर्ट रूल दैट आर्टिकल 368 ओनली लेज डाउन द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट डजंट गिव एन एब्सोल्यूट पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटा मध्य मु कहितली एटा आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट ठीक अच्छे तापर से कहला इन द केस ऑफ Vamana Rao versus Union of India Supreme Court set aside the basic structure doctrine केशवानंद भारती ना एटा रीअफर्म करथिला ओके बट सेट कर नथिला किछि ओके इनकरेक्ट तो कोन हिजो करेक्ट 2 and 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट ओके नेक्स्ट कहला which four article of Indian Constitution among the below article were added to the Indian Constitution by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 से पचाला ए को आर्टिकल्स गुडा को 42nd अमेंडमेंट रे ऐड हेतिला बोली ओके फर्स्ट कोन आर्टिकल 39 ए फ्री लीगल एड तापर कोन आर्टिकल 43 ए मध्ये ऐड हेतिला जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द इंडस्ट्रीज करेक्ट तापर आर्टिकल 7 भी ऐड हेतिला ओके जो 7 कौन सॉरी आर्टिकल 7 कहूँ आर्टिकल 144 ए मध्य ऐड हेतिला बोधे ठीक अच्छे जो कि आमर कौन होता 7th बेंच ऑफ जुडिशियल रिव्यू किसी भी चेंज कर तापर आर्टिकल 3 कौन 3 कहूँ आर्टिकल 48 ए मध्य ऐड होता 48 ए रे कौन थिला आमर जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाटा ओके प्रोटेक्ट द इंपोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट तो कौन होगा 3467 इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट which of the following statement are not correct in respect to the union list and 7th schedule of Indian constitution okay कोटा not correct पचाला there are 100 subject in the list एटा तो correct statement ना there are 100 माने list अच्छी मुझे तोला पढ़े थी तापर से कहला this list signify cooperative federalism yes it is signifies cooperative federalism correct से कहला there are 15 subjects in the union list which panchayat has an exclusive power to levy taxes कौन 15 थिला कि ना 12 केते 12 सब्जेक्ट्स अच्छे से कि हमरा पंचायत पाखे एक्सक्लूसिव पावर अच्छे टैक्सेस को लेवी करवा ठीक अच्छे 15 नहीं द सुप्रीम कोर्ट हैज नो जुरिडिक्शन ओवर द मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट ना 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 मैटर अच्छे ना आर्टिकल 131 ओके पावर दूचे सुप्रीम कोर्ट को मैटर रे इन्वॉल्व हो पारिबो ओके कोन हिजबो आर्टिकल 1 and 2 आर करेक्ट इनकरेक्ट से इनकरेक्ट पचाचे कौन है 3 and 4 ऑप्शन रे ही नहीं 3 and 4 ओके ड्रॉप करथिबो मे बी ओके नेक्स्ट which of the following is a non constitutional bodies of India non constitutional bodies माने कौन जोटा हमरो constitution रे मेंशन नाही सेगुडा को ही हमें कौन बोली कहउछे non constitutional body ओके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रे फर्स्ट स्टेटमेंट देला हमरो ट्रिब्यूनल तो कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन अछि 323 ए एंड बी आर्टिकल तो एटा कौन कॉन्स्टिट्यूशनल एजिबो तापर कहला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नो इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तापर से कहला कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया एटा भी कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने स्टैट्यूटरी बॉडी किंतु कॉन्स्टिट्यूशन रे गोटी मेंशन नै लॉ कमिशन मध्ये कौन मेंशन नै गोटी ठीक अछि तापर नेक्स्ट कहला नेशनल कमिशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एटा मेंशन अछि
केते ना आर्टिकल 338A ठीक अच्छे तापर कहला कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी तो मेंशन ही अच्छी सीएजी केते मेंशन अच्छे 148 रे मेंशन अच्छे तो कोन हिजबो 156 हिजबो कोन 156 इज आर सॉरी कोडा आर नो आर नॉट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोन हिजबो 234 is the non-constitutional bodies बाकी सब कौन constitutional bodies next कहला which of the following statement are not correct in respect to the election commission of India को नेकी एगुड़ा भितर कोटा correct statement है से कहला article 327 gives power to the parliament to make provision with respect to the election of the legislature करेक्ट एबे जस्ट कहली 327 ता पार्लियामेंट को पावर दोचे 328 ता स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दोचे 329 ता हमर कोन अछि ना हमरो किछि भी जति इलेक्टोरल मामला हैला सेति हमरो कोर्ट इंटरफेयर करि परिबोनी बार को माने अलाउ नै ठीक अछि ओके बार को अलाउ नै सेटा कोन हिजबो ऑलरेडी मु कहिचे हला त कोन एटा करेक्ट स्टेटमेंट तपर कहला चीफ कमिश्नर beside chief commissioner two additional commission were appointed for the first time in January 1 1990 एटा ऑलरेडी हमरो 1989 रे हेतिला हला माने गोटे चीफ कमिश्नर रहबो दीटा एडिशनल कमिश्नर रहबो तांको सपोर्ट पाए किंतु जनवरी 1 1919 रे अगेन कोन पराय गेला सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कराय गेला सिंगल कराय जेतला इट इज इनकरेक्ट ओके तापर कहला इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1990 मेड द इलेक्शन कमिश्नर ए मल्टी मेंबर बॉडी ना एटा केबे 1993 ओके मल्टी मेंबर बॉडी केबे हितला 1993 incorrect तापर कहला the decision on election commission by the members are made by the unanimous vote ना majority vote रे हुए कोन majority vote unanimous किछ नै ओके तो कोन हिला वन टा करेक्ट से कोन करेक्ट पचारछि के नॉट करेक्ट पचारछि नॉट करेक्ट हेले कोन हिजबो 234 ऑप्शन ए ठीक अछि नेक्स्ट कहला the impeachment of Indian president in the parliament is a what क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर कौन क्वासी जुडिशियल इम्पिचमेंट होची ना आर्टिकल 61 मेंशन करची इम्पिचमेंट ओके नेक्स्ट which of the following statement are not correct respect to the advocate general in India okay advocate general विषय पछला से कहला the advocate general is the highest law officer in the state हां in the state रे advocate general कौन highest law officer आ हमर यूनियन रे किए Attorney General okay तापर कहला he is appointed by the governor on the advice of the chief justice of high court no cabinet advice करिवो गवर्नर अपॉइंट करिवे नो डाउट बट कैबिनेट एडवाइस करिवो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट किछ माने रेकमेंड करिवेनी तापर से कहला he should be eligible to be appointed to the judge of high court correct जज ऑफ हाई कोर्ट भला तांकर क्वालिफिकेशन नले एमिनेंट जूरिस्ट हेति पारछि तापर कहला ही शुड नॉट बी मोर देन 65 ऑफ एज नो एज किछ एज वाला क्राइटेरिया मेंशन ही नाही ठीक अछि तो चारटा कोन हिजबो इनकरेक्ट हिजबो तो कोन करेक्ट हिजबो 1 and 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट ओके से कोन पचारछि कि नॉट करेक्ट पचारछि कि नॉट करेक्ट हेले कोन हिजबो मोटिके पढि नथिले नॉट करेक्ट वाला 2 and 4 हिजबो कोन 2 and 4 ओके Next, which of the following statement are not correct in respect to the private member bill introduced in parliament? Private member bill ऊपर से पचाला. A private member is any member of parliament other than the member of treasury bench? No, जदि से minister नथिबे. ओके बाकी सब मेंबर को कौन बोली कह प्राइवेट मेंबर ही बोली कह जाए ओके ट्रेजरी बेंच वाला फंडा किछि नहीं द बिल ऑफ दिस नेचर आर इंट्रोड्यूस एंड डिबेटेड ओनली ऑन द मंडेज नो मंडेज नहीं फ्राइडेज कौन फ्राइडेज रे टिके डिटेली पढ़ी था ठीक अच्छे एग्जाम टाइम रे टिके पढ़ी था फ्राइडेज रे ही डिस्कशन हुए प्राइवेट मेंबर बिल्स तापर कहला इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 1 month नोटिस करेक्ट 1 month नोटिस दरकार जदि आमर पब्लिक मेंबर होचंती तांको 7 days नोटिस दरकार जदि गवर्नमेंट बिल माने जो माने मिनिस्टर्स अछंती 7 days जदि प्राइवेट मेंबर बिल होचे देन 1 month नोटिस दरकार ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में इंट्रोड्यूस ईदर इन लोकसभा और राज्यसभा करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कोडी भी हे परिबो किंतु मनी बिल ओनली इन द लोकसभा ओके से नॉट करेक्ट पचला नॉट करेक्ट कोन 1 and 2 ओके पढुथिबे नॉट करेक्ट मो भला करबिनी मु इंदी बहुत भूल करे ठीक अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द एंटी डिफेक्शन लॉ ओके एंटी डिफेक्शन लॉ ऑलरेडी एबे पढी के आछे एबे जस्ट ओके एंटी डिफेक्शन लॉ फाउंड प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करेक्ट तापर कहला द 10th schedule of Indian Constitution was inserted in the Constitution by the year 1989 89 ने 85
1985 ना 1985 not 89 okay incorrect तापर कहला the anti defection law was reinforced in the year 2002 okay reinforce केबे हेतला 2003 रे हेतला 91st constitutional amendment act okay 2002 नहीं तब कहला if member who independently elected joins any political party he is not disqualified he will be disqualified कौन he will be disqualified okay ओके नॉट डिस्क्वालिफाइड हेनी ही विल बी डिस्क्वालिफाइड जो इंडिपेंडेंट मेंबर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जॉइन कर ड्रॉप करवा कथा ओपीएससी ओके ऑप्शंस किसी देनी कौन ओनली वन करेक्ट हम ओनली वन कोड अच्छी कि ना सेम ही भी आपको एज्यूम कर दीजिए एंटी डिफेक्शन लॉ वाज रीइंफोर्स्ड इन 2002 नहीं 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 ओके as far as I know मत सजेशन देबे एटा जदि मु भूल कहूँ मत सजेशन देबे कमेंट सेक्शन रे ठीक अच्छे मिसिकी पढ़ुचे ओके मिसिकी जानिबा नुआ नुआ जिनस नेक्स्ट with which of the following statement are correct in respect to the special session in parliament special session ऊपर पचारला ओके टू मे ऑनेस्ट एटा भी मत जाना नथिला मो पर पर जानिली ओके द टर्म स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज डिफाइंड इन द आर्टिकल 85 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना 85 रे एटा किछि डिफाइन हेनी ओके सेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अछि किंतु स्पेशल सेशन बोली किछि मेंशन नाही 85 रे तापरे कहला आर्टिकल 352(8)(b of Indian Constitution speaks about special sitting of the House of the Parliament. It is a correct statement. Okay, एटा emergency time रे हमरो special provision हबो बोली मेंशन हेतिला 352 रे ठीक अछि तापरे कहला the proceeding of both the houses of parliament in special session would be limited. Obviously emergency चलछि माने कोन would be limited. Okay, एटा केबे मेंशन हेतिला जानछो जो 352(8)(b वाला एटा आस्तिला 44th Constitutional Amendment Act of 1978 मन रखता ओके तापर से कहला if proclamation of emergency is issued when the parliament is not in session the 1/3 Lok Sabha and 1/3 Rajya Sabha member can ask the president to convene the special session of the parliament okay 1/3 ना एटा 1/10 हबो केते 1/10 of Lok Sabha only Rajya Sabha रे किछि रोल नै ठीक अछि बुझि पालो तो कोन हिजबो 2 and 3 is the correct statement करेक्ट पचारछि ना हां करेक्ट 2 and 3 ओके नेक्स्ट एमती क्वेश्चंस गुड़ाक स्किप कर दवाटा बेटर जदि जानिछ ठीक अच्छे न जानिछ देन स्किप इट मु इथरे कंफ्यूज थी 4 नंबर रे सब बड़े बट मते जाना थिला 2 3 करेक्ट अच्छी तो मु कोन करली मार देथिली 2 3 इट इज करेक्ट ओके तापर कहला which of the following statement are correct in respect of due process of law and procedure established by law just previously discussion करके आसले due process of law focuses on the formal adherence to the legal procedure set by the government formal adherence नहीं माने natural justice fair justice दिए due process of law किछि adherence रखे नहीं तो it is incorrect okay तो फिर कहला procedure established by law emphasis on protection of individual right fairness of application of law and legal proceeding एटा कोन due process law रो definition एटा कोन procedure established by procedure established by law रो definition swipe कर दीजिए okay कोन हिजबा both 1 and 2 are not correct okay next कहला which of the following is necessary for pressure group to be effective influencing the government policy ओके मु जेतबेले प्रेशर ग्रुप विषय डिस्कशन कली कौन कहली लार्ज नंबर ऑफ पीपल दरकार नहीं मीडियल आउटलेट भी दरकार नहीं लीगल सपोर्ट भी दरकार नहीं कौन दरकार मनी एंड एक्सपर्टीज जदि अच्छी तुम पाखे यू विल बी डूइंग गुड okay next question which of the following are correct substantive public policy are those which से पचाला substantive public policy माने कौन okay substantive public policy रो meaning होची what of government actions गुडा को कौन बोली से पचारची actual content कौन okay actual content कौन okay program कौन ओके जोटा गवर्नमेंट एक्शंस एक्चुअल प्रोग्राम एगुड़ा को कौन मेंशन करुचे आमर सब्सटेंटिव पब्लिक पॉलिसी विषय मेंशन करुचे से कहला प्लान एंड प्रोग्राम टू गेट थिंग्स डन ओके प्लान एंड प्रोग्राम तो बहुत सारा आमर पब्लिक पॉलिसी रो पार्ट ओके बहुत सारा पब्लिक पॉलिसी रो पार्ट ओके एटा वन ऑफ द पार्ट बट एटा बहुत सारा पब्लिक पॉलिसी रो पार्ट अटे ओके जेमति कि आमर रेगुलेटरी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटरी पब्लिक पॉलिसीज अच्छे से गुड़ा कर भी पार्ट ऑफ प्लान एंड प्रोग्राम टू गेट थिंग्स डन ओके नेक्स्ट कहला एलोकेट रिसोर्सेज एंड सर्विसेज ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट of larger society এটা distributive কোন distributive public policy ठीक अछि एटा हमर येर पार्ट नहीं तापर कहला डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ द सिटीजन
ओके तापर कहला डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कॉस्ट ऑफ द सिटीजन ओके एटा एक्चुअली आमर कोन एटा होची आमर जो सब्सटैंटिव पब्लिक पॉलिसी रो ही डायरेक्ट टेक्स्ट बुक डेफिनेशन थ्रीटा करेक्ट अछि ओके तापर से कहला इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द बिहेवियर एटा रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसी रो कोन रेगुलेटरी पॉलिसीज रो एग्जांपल ओके टेक्स्ट बुक डेफिनेशन टा कोन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट द बेनिफिट ऑफ द कॉस्ट फॉर सिटीजन होची हमर कोन सब्सटैंटिव पब्लिक पॉलिसी रो आंसर तो कोन हिजबो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर मते एटा टिके कंफ्यूजन थिला मु बहुत सारा पढिया पई ट्राई कली हेले भी स्टिल गेट कंफ्यूज आई डोंट नो व्हाई पब्लिक पॉलिसीज आर नॉट माय कप ऑफ टी बट मते सजेशन देबे हला सजेशन देबे हाउ टू रिमेंबर हाउ टू थिंग्स मते मने जमती रहिबो ठीक अछि आई एम सॉरी आई एम बीइंग ऑनेस्ट पब्लिक पॉलिसीज आर नॉट माय कप ऑफ टी ओके नेक्स्ट which of the following policy provide a tax refund for all the part of the poor family social security से पचाला ए भितरु कुगुडा को टैक्स रिफंड करे ठीक अछि मन रखथिबो एंड इनकम एंड टैक्स क्रेडिट कण अर्न इनकम एंड टैक्स क्रेडिट हमरो टैक्स रिफंड करे पोर माने फैमिलीज गुडा को ठीक अछि नेक्स्ट कहला which of the statement are correct about the public policy a public policy may be okay से कहला public policies गुडा को कौन कौन हे पारे जनरल एंड स्पेसिफिक हे पारे ब्रॉड एंड नैरो हे पारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव हे पारे रेशनल एंड इरेशनल केबे हे परिबने रेशनल इरेशनल केबे हे परिबने तो कोनी जब 1 2 3 इज a correct statement okay next कहला which of the following is a correct regarding the distributive public policy एबे जस्ट पढ़िले हमें डिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसीज ऊपर एबे जस्ट डिस्कशन कले ना इट इज नोन एज द पैट्रोनेज पॉलिसी इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट इट इज नोन एज द पैट्रोनेज पॉलिसी तापर कहला इट मीन्ड फॉर स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी यस सब स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को ही फेवर करे तापर कहला इट कंसर्न विद द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ द गुड्स एंड सर्विस रेगुलेटरी एटा रेगुलेटरी पॉलिसी रे आसीबो तो इनकरेक्ट इट रिक्वायर लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन देके पर्टिकुलर सेगमेंट को बेनिफिट करूचे तो कोन हे जेबो आर्टिकल ऑप्शन ए 1 2 and 4 आंसर 3 is incorrect okay next कहला which of the articles of Indian constitution relating to the fundamental rights are not available to the foreigner ए भितरु को गुडा को foreigners मानन को available नाही से कहला ओके मन रखंतु article 15 16 19 29 of 30 is not available to the foreigner next कहला which of the four amendment of Indian constitution gives below are related to the scheduled caste and scheduled type in India ए भितरु को गुडा को जो हमरो को गुडा को कोन हमरो constitutional amendment गुडा को हमर schedule टाइप आ शेड्यूल कास्ट को फेवर करिछु बोली कहला ओके मन रखंतु 1 टा अमेंडमेंट 1 टा हमरो कोन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पई हेतिला स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एससीज एंड एसटीज एटा स्टेट्स मानक पाखरे बनेया पई ठीक अछि तापर आर्टिकल 8 मध्य कोन कहला रिजर्वेशन ऑफ एससी एंड एसटी इन लोकसभा एंड एसएलए रिजर्वेशन विषय कथा होचे आर्टिकल 8 कोची रिजर्वेशन ऊपर अमेंडमेंट 8 सॉरी माय अपॉलॉजी ओके तापर 65 भी मेंशन करूची मल्टी मेंबर बॉडी हमर जो एनसी माने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो मिसी के थिला एटा को मल्टी मेंबर बॉडी बनाओ बोले तापर 95 तो मेंशन अछि एससी एसटी पई ही थिला एससी एसटी पई ही जो कमीशन ऊपर थिला ठीक अछि तो कोन हेगला 18 65 95 कोन 18 65 95 ऑप्शन ए इज करेक्ट ओके एटा टी पढि के हम कह अमेंडमेंट्स गुडा को बहुत इंपोर्टेंस सेल करूचे ओके नेक्स्ट कहला which of the following statement are not correct in respect to the right to privacy को नेके एक भितरु कोटा not correct okay not correct से पचाला okay next पढ़िबा the 9 judge constitutional bench declared right to privacy as the fundamental right was headed by the justice J.S. Khehar okay correct एटा थिले से जस्टिस जेएस केआर ही थिले ठीक अछि तबे कहला द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव हिज हिस्टोरिकल जजमेंट ऑन अगस्त 24 2008 ना 2017 रे आस्तला एटा 18 रे नाही ओके तो 2 टा इनकरेक्ट तबे कहला जस्टिस जेएस केआर वाज द फॉर्मर 42nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 42nd ने 44th थिले ताके 42nd नाही ओके तो इट इज इनकरेक्ट तबे कहला ही वाज अपॉइंटेड एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द ईयर 2017 करेक्ट तो आंसर कोनी जो 1 and 4 कोन 1 and 4 अछि के नहीं करेक्ट पचाने से नॉट करेक्ट पचार अगेन मोर बाय मिस्टेक हो नॉट करेक्ट कोडा जो 2 and 3 ओके next which of the following is not included in article 19 of the constitution speech and expression अछि movement अछि एसोसिएशन अच्छी डिटेंशन अच्छी कि ना फ्रीडम ऑफ डिटेंशन ना तो इनकरेक्ट ओके नॉट करेक्ट
तापर से कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड वाज पास्ड बाय यूएनओ ओके डिक्लेरेशन ऑफ चाइल्ड एटा एक्चुअली करंट अफेयर उठेतिला मु करंट अफेयर पढ़ी 1959 रो उठेतिला माने करंट अफेयर उठेतिला ए जिनसडा ओके मन रखंतो तापर नेक्स्ट कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑफ Constitution of India refers the protection and improvement of the environment and safeguarding the forest and wildlife कोडा 48A तो मेंशन करूची ओके नेक्स्ट which year is known as the year of demographic dividend कोडा ना 1921 केटा 1921 को ही आम कौन कौचे ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड बोली कौचे एटा वन लाइनर गुड़ाक ठीक अच्छे नेक्स्ट कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया को आर्टिकल डिसाइड करूचे एटा मु सेतबेले ही पढ़ी आर्टिकल कौन 141 कौन 141 डिसाइड करूची कि जहाँ भी जजमेंट आसो सब कोर्ट सहित बाइंडिंग इन नेचर ओके नेक्स्ट कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज ओनली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन डू नॉट अवेलेबल टू द फॉरेनर ओके ए भितर कोटा ओनली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन डू नॉट अवेलेबल टू द फॉरेनर कोटा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 ना कोटा कोटा 15 16 19 29 एंड 30 ओनली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन नॉट टू द फॉरेनर ओके नेक्स्ट कहला consider the following statement about the Attorney General of India again pachala he is appointed by the president and holds the office during the pleasure of the president correct he has the right to participate in proceeding of the parliament but without the right to voting एटा भी कहथिली correct he must have qualification equivalent to the supreme court judge एटा मध्य correct कोन supreme court judge रो कोन qualification रखिबो तापर कहला his remuneration is fixed by the parliament through a law under the article 148 of the Indian constitution 48 की ना मते कहबा आर्टिकल केते 148 से 148 मेंशन करछि 48 की नाही 148 नाही तमे जाई के टिके देखिबो ला मते देखिए कमेंट सेक्शन में कहम ऑलरेडी कहिछि प्रीवियस माने आगुरु ओके मते ले मध्य निजे टिके पढि के कमेंट सेक्शन में कहबो कोन हिजबो आर्टिकल 1 2 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट ओके नेक्स्ट कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द शेड्यूल अगेन पचाला 6 शेड्यूल पचाला लैंग्वेजेस 6 शेड्यूल रे कोन लैंग्वेजेस अछि कि ना 8 शेड्यूल पढ़िले ना एबे एटा इनकरेक्ट तापर से कहला 7 शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट एटा तो पढ़िले करेक्ट ओके आगु दरकार नहीं बट स्टिल पढ़ दबा ना एटा 8 शेड्यूल रे कोन लैंग्वेजेस अछि 9 शेड्यूल रे कोन अछि हमरो लैंड रिफॉर्म्स अछि ओके 9 शेड्यूल ट्राइबल एरिया रे कोडा 6 शेड्यूल हबो ओके ट्राइबल एरियाज कोडी 6 शेड्यूल मु एबे जस्ट डिस्कशन करली टोटल ओके देखुचो केते इंपोर्टेंस रखुची तापर कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द राज्यसभा okay so कहला it is a permanent body and cannot be dissolved it is a correct statement it is a permanent body and cannot be dissolved 1/3 of its member retire every 2 year correct 1/3 of the member कोन every 2 year retire होचंती okay हम जतले राज्यसभा ऊपर डिस्कशन करथली करिछि तापर कहला द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा करेक्ट आमर वाइस प्रेसिडेंट जे कोन होंते एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा तापर कहला इट कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी डिसॉल्व तो हबनी ना इट कैन नॉट बी डिसॉल्व एटा कॉन्ट्राडिक्टरी तो कोन हिजो 4 इज इनकरेक्ट कोन करेक्ट हिजो 1 2 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट ओके नेक्स्ट A committee was constituted to formulate fundamental duties after the emergency in 1976. It was headed which of the following personality? K. Sardar Swaran Singh. K. Sardar Swaran Singh. पढ़िले ना फंडामेंटल ड्यूटीज में से आसते ठीक अच्छे नेक्स्ट द टर्म सीमलेस वेव इन रेफरेंस टू द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर ओके किए कहते बोली से कहला मन रखिथा ये कहते ना कौन ग्रानविल ऑस्टिन किए ग्रानविल ऑस्टिन कहते यहाँ ठीक अच्छे टे चेक करदेव यहाँ मत टे डाउट अच्छे चेक करदेव ठीक अच्छे तापर कहला कॉम्बिनेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग द सोशल वेलफेयर पॉलिसीज एंड देयर इंट्रोडक्शन एटा तमे मते कह कि कमेंट सेक्शन में छणो वेरी इजी कम पे पचारथिला मु भी जाननी ओके नेक्स्ट तापर कहला ताराकुंदे रिपोर्ट इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मु ताराकुंदे रिपोर्ट विषय रे जतबे मु दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट ऊपर डिस्कशन करूथली कहथली कोन एटा इलेक्टोरल रिफॉर्म ऊपर कहथिला कोन इलेक्टोरल रिफॉर्म ऊपर से कहथिला ठीक अछि एटा केबे आस्तिला टिके डिस्कशन कर दबा 1974 रे आस्तिला दीटा रिकमेंडेशन इंपोर्टेंट देथिला से कहथिला 21 रु 18 कर दबा एजेस टू वोटिंग राइट्स टा आ कोन करथिला इलेक्शन कमिशन को मल्टी मेंबर बॉडी बनेबा बोली कहथिला कोन मल्टी मेंबर बॉडी ठीक अछि ओके नेक्स्ट अरेंज द कमिटी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे मेंशन करिवो ओके एटा मु भी करि नथिली टू बी ऑनेस्ट
किए एत मन रख बट स्टिल मुझे कहीदे जो एन वोरा कमिटी यहाँ 1993 रे आसीथिला रिगार्डिंग एन वोरा कमिटी ही रेकमेंड करथिला जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होउची से विषय रे माने आर्ग्यू करथिला क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ऊपर पचारदब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ऊपर किए डिस्कशन करथिला ना एन वोहरा कमिटी ओके तपर राजेंद्र सचर कमिटी 2005 रे आसथिला सचर कमिटी मुस्लिम्स मानक ऊपर जो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस ऊपर डिस्कशन करथिला ओके तपर डीएस केथारिया कमिटी एटा केबे आसथिला 1964 रे आसथिला एजुकेशन को रिलेटेड डीएस कोठारिया ठीक अच्छे एजुकेशन रिलेटेड आसथिला ठीक अच्छे तापर आमर जो राजा जे चेलिया कमिटी एटा 1991 रे आसथिला ओके राजा जे चेलिया कमिटी एटा टैक्स रिलेटेड आसथिला कौन टैक्स रिलेटेड ओके क्रोनोलॉजिकली अरेंज करदब नेक्स्ट कहला कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी ऊपर पचारला ओके कहला द ऑफिस ऑफ सीएजी हैज बीन मॉडल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एडवोकेट जनरल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एडवोकेट जनरल ना ऑडिटर जनरल इनकरेक्ट एडवोकेट जनरल तो आमर स्टेट रो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर एडवोकेट जनरल हम ना ऑडिटर जनरल हम इनकरेक्ट सीएजी इज एन इम्पार्शियल हेड ऑफ द ऑडिट एंड अकाउंट सिस्टम ऑफ द इंडिया करेक्ट तपर कहला सीएजी कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द प्रूवन मिसबिहेवियर इट इज ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट प्रूवन मिसबिहेवियर लक्ष्मीकांत रे लिखा है प्रूवन मिसबिहेवियर माने आमर प्रेसिडेंट रिमूव करि परिबे तपर से कहला द टर्म ऑफ सीएजी शैल बी 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ व्हिच ही इज अज्यूम 6 years और 65 years 6 years और 65 years कौन हो बी सी कौन बी सी डी हो करेक्ट ओके ऑप्शन रे कोडे नाही भगवान जणे कौन पाए ठीक अच्छे नेक्स्ट कहला द इंटरस्टेट काउंसिल वाज सेट अप इन आर्टिकल 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छे आमर जो इंटरस्टेट काउंसिल टा आमर 263 रे ही सेटअप हेबो तापर से कहला पुंची कमिशन रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल पुंची कमिशन नाही कोन सरकारिया कमिशन कोन सरकारिया कमिशन केबे आसला 1988 रे आसला पुंची कमिशन टा 2007 रे आसला सी भी सही माने रिकमेंड देथिला सेंटर ऑफ स्टेट रिलेशन ऊपर किंतु पुंची कमिशन टा हमर कोन इंटरस्टेट काउंसिल ऊपर रिकमेंडेशन देथिला ओके इट इज इनकरेक्ट ओके तापर कहला द यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल नो प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर अब यूनियन होम मिनिस्टर आमर जोनल काउंसिल रो कोन जोनल काउंसिल ठीक अच्छे तापर कहला डिस्कस द मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सजेस्टेड पॉलिसी ऑफ द बोर्ड फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन करेक्ट इट इज करेक्ट तो कोन हो 1 and 4 हो करेक्ट ए करेक्ट स्टेटमेंट पे चला 1 and 4 तापर कहला which of the following best describe the Pareto optimality okay Pareto optimality रो meaning कौन से पचाला okay answer is a situation where no one can be made better off without making the someone else worse off एटा मु भी जानि नथिली एटा कोठु से पचारछि मते भी आईडिया नाही मु जस्ट गूगल कले आर मीनिंग एटा थिला ओके कोठु पचारछि मते जदी जानिछो कमेंट सेक्शन रे कहबो कोन पई भी पचारछि मु भी जाननी ओके Okay, next question. Consider the following statement. Under Article 124 of Indian Constitution, a Supreme Court judge can be impeached. See, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି impeachment word ଟା only for the president mention ହେଇଛି Indian Constitution रे, not for any other body. ओके आउ बाकी सो जेतिकी सारा वर्ड मेंशन है जे सेमानंक पई रिमूवल वर्ड मेंशन है नॉट इम्पीचमेंट बट ए जो क्वेश्चन रे मोस्ट ऑफ द टाइम देखो इम्पीचमेंट मेंशन करे ओके तो मुझे कह मैंने कहले सब इनकरेक्ट ही जीव जदि महिला कहबी कहले है सब से इनकरेक्ट पचार मुझे ABCD ही लगे दी था ओके कौन पे इम्पीचमेंट मु एक्चुअली एग्जाम रे यही करथिली इम्पीचमेंट वर्ड देखि कहली इम्पीचमेंट वर्ड तो प्रेसिडेंट पाई अच्छी अलग लोक कहा नहीं किंतु से जनरल सेंस रे मेंशन करे एटा ठीक अछि तो कहला द ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द जज ऑफ पर्टेन्स इनकैपेसिटी ऑन द प्रूवन मिसबिहेवियर एटा भी इनकैपेसिटी जदि प्रूवन मिसबिहेवियर अच्छे देन ग्राउंड्स अच्छे ओके जनरल सेंस रे मेंशन करछि सितमे ए आ बी करेक्ट होछि जनरल सेंस मु कहूछि वो बारंबार कहूछि मते कमेंट सेक्शन कहबे मैडम आपण भूल पढौचंदी बट इम्पीचमेंट वर्ड ओनली फॉर प्रेसिडेंट मेंशन अच्छे आंसर की रे मध्य इम्पीचमेंट को करेक्ट बोली नहीं ओके देखिए दबा तापर से कहला द मिनिमम 100 MPs आर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द इम्पीचमेंट मोशन इन द लोकसभा 100 MPs फ्रॉम द लोकसभा एंड 50 MPs फ्रॉम द राज्यसभा हेले ही तमरो इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट ही पारिबो जोटा कि कोन हमरो कोठी लिखा हिची हमरो एटा जजेस इंक्वायरी एक्ट जजेस इंक्वायरी
एक्ट 1968 रे मेंशन अच्छे ओके जो रिमूवल मोशन कौन 100 मेंबर्स इन लोकसभा और 50 मेंबर्स इन द राज्यसभा साइन हेले ही आमर कौन हो पार ठीक अच्छे ओके तो ओके तो यहाँ करेक्ट ही कथा और ना और यहाँ करेक्ट हवा कथा सीटा कौन करेक्ट हवा कथा ओके द प्रेसिडेंट कैन पैडन द जज ओके प्रेसिडेंट कौन आमर कौन जज को पैडन करें कौन कहला प्रेसिडेंट केबे जज को पैडन करें प्रेसिडेंट जो पार्डनिंग पावर अच्छे आर्टिकल 72 रे कौन आर्टिकल 72 रे जो पार्डनिंग पावर अच्छे सेटा ओनली ऑफेंस और सेंटेंस रे हे परिबो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशंस गुडाक पई कौन हे परिबोनी एटा कौन इनकरेक्ट हे जिवो तो डी इज इनकरेक्ट ओनली डी इज इनकरेक्ट ओके एटा एमपीस 100 एमपीस जदि हो जाउछंती हमरो कोठी इम्पीचमेंट मोशन लोकसभा रे आनी परिबो और 50 एमपीस जदि राज्यसभा रे साइन करूछंती देन हे परिबो ठीक अछि ओके एटा स्टैट्यूटरी बैकअप अछि जजेस एक्ट इंक्वायरी एक्ट 1968 रे देखिबा आंसर की तमे जदि देखिबो से देछि सी और डी कोन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोली कहि कि बट मते कमेंट सेक्शन रे जणाइबो एटा ठीक अछि तमन्यंकर मत कौन ओपिनियन कौन मत कमेंट सेक्शन में जणाइबो ओके नेक्स्ट द सेक्शन 4 of RTI Act states that obligation of public authority to maintain a record and publish information within dash days from the enactment of the act okay से कहला आमर कि RTI Act जोड़ा अच्छी आमर ओके RTI Act केबे आसला 2005 रे आसतिला 2005 आसला states that obligation of public authority maintain record and publish information within dash day from the enactment of act okay एटा बहुत फैक्चुअल मु जतबेले स्टडी कली केते थिला 120 डेज थिला ओके मु जस्ट कहली एटा बहुत फैक्चुअल मन रहबाटा इजी नै ओके नेक्स्ट कहला द रीट मैंडामस इज मु 15 जाक पढ़ी देथिली रीट्स गुडाक हेबस कर्पस मैंडामस क्यूरेंटो प्रोहिबिशन आ सटियोनरी मु ऑलरेडी पढ़ी थिले एटा कोन केतला वी कमांड रो मीनिंग होची मैंडामस वी कमांड वाला को स्टेटमेंट लागुचे देखिला टू रिलीज पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन एटा तो हेबस कर्पस वाला रो ट्रांसफर ए केस फ्रॉम लोअर अथॉरिटी टू हायर कोर्ट एटा होची कोन प्रोहिबिशन वाला रो टू कंपेल ए पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट वी कमांड यू टू परफॉर्म योर ड्यूटी ओके लीगलिटी एटा कौन आसो क्यूआरएंतो वाला आसो लीगलिटी जो तुम को कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड कर नहीं तापर कहला व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडेड मेकिंग ए कंप्लेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हारेसमेंट ऑफ मेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 एटा मध्य बहुत फैक्चुअल ओके एटा मध्य जदि क्वेश्चन रे तुम आसुची देन ठीक अच्छे करंट अफेयर पढ़ी जाऊँ देन ठीक अच्छे अदरवाइज इट इज वेरी हार्ड टू आंसर एटा कौन हो 3 मंथ मु भी गूगल करके देखती मत भी जाना नाला ओके ऑनेस्ट ओके तापर कहला द यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन यूपीएससी इज मेंशन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम 12टा कोन बाटा कुछ 22टा पार्ट ऑलरेडी डिस्कशन करिजे प्रीवियसली तमे जिबो देखिबो एटा कोथरे मेंशन अछि ना हमर पार्ट 14 रे मेंशन अछि देखि दिबो okay the next question consider the following statement about the delimitation and its implication in India se कहला the delimitation is the process of redrawing boundaries of Lok Sabha and state assembly constituency to represent the changes in population correct okay तापर कहला the delimitation commission is appointed by the president of India in order to have the force of law and cannot be challenged in any court it is also a correct statement तापर कहला the primary objective of delimitation is to ensure that all constituency have roughly equal population thereby upholding the principle of one person one vote it is also a correct statement तापर next कहला the current delimitation exercise is based on the 2001 census with next one mandated after the first census following the 2026 देखो एटा जो कही सीए कि करंट रे जो हमरो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करंट रो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज किछ होनी 2001 रे हेतिला नो डाउट इन इट 2001 रे हेतिला सेटा इंप्लीमेंट भी हेगला 2002 परे ठीक अच्छे एबे करेंटली किछि गोटे नो एक्टिव ऑनगोइंग नेशनल वाइड डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ओके तो एटा इनकरेक्ट ऑफिशियल आंसर के रे मध्ये 4 को इनकरेक्ट बोली कहै छै कोन हेगला 1 2 3 करेंटली किछि चलनी ठीक अच्छे नेक्स्ट सेम एटा केते 120 डेज हमें पढ़िथिले एबे जस्ट सो पॉलिटी पीआईक्यूज गुडाक कोन हला खत्म पीआईक्यूज गुडाक कंप्लीटेड मु ऑल सब डिस्कशन करि दै छी टिके जाई के देखि देबे ठीक अछि
प्लेलिस्ट रे अवेलेबल अच्छी 4टा वीडियोस रे सब आसो ए वीडियोटा टिके लॉन्ग हो गला बिकॉज आई वांट टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस एट वंस एग्जाम पाखक आसलाणी पेंडिंग रखले किसी लाभ ना तो मु कंप्लीट करदेली पॉलिटी PYQ प्लीज देखीदेवे लॉन्ग वीडियो रे प्लीज देखीदेवे आई नो इट इज वेरी लॉन्ग बट आपण मैंने 2x रे भी देखीदेवे देन बेटर रहिबो ओके 2x रे देखदेले बहुत जल्दी खत्म हम एंड आपण मानक भी हेल्पफुल हम ओके थैंक यू सो मच ओके थैंक यू सो मच फॉर गिविंग एप्रिशिएशन ओके तमें मु माने कौन मिसिकी पढ़ुचे भाया आम पढ़ा ठीक अच्छे जो मैंने भी अच्छा ओके मिसिकी पढ़ा मिसिकी रॉक करवा ठीक अच्छे ओके थैंक यू।